सत्य के लिए इन्होंने जो वीरता दिखाई है भाई, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। आज की डेट में मैं एक नाम लेना चाहूँगा, इतने ऑनेस्ट ऑफिसर हैं सर, मुझे उनसे पूरा विश्वास है। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जीतेंगे आप। जीतूंगा मैं ही, क्योंकि इस बार आयोग की लड़ाई सत्य के साथ में है। सवाल है कि गलती करना बड़ी चीज नहीं है, गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज है। गलती नहीं मानता है गलती कभी। आयोग कभी नहीं मानता है। आरमापुर पीजी कॉलेज सर एक ऐसा कॉलेज है जो मतलब प्राइमरी की तरह स्कूल की तरह रखता है। बिल्कुल बेहतरीन स्कूल कॉलेज है। मतलब वहाँ अगर आप शिक्षा लेने जा रहे हैं तो आपको अनुशासन बेहतरीन तरीके से आ जाए। बहुत डायनेमिक पैटर्न हो गया इस समय तो मैं इस पे केवल इतना ही कहूँगा, इसके भी जिम्मेदार आप ही लोग हैं सर। क्योंकि आप लोगों ने मुफ्त में भी इतना वीडियोस और लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है कि लोग आराम से यूट्यूब पे देख कर पढ़ रहे हैं। और बढ़ता कंपटीशन जो है वो इसी की वजह से है, क्योंकि उनको मुफ्त में स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, चाहे वो गांव देहात में बैठा है। आपकी जो मूछें जो इस तरह से इसे हुई है सर जब से वो दोनों आई हैं तरफ, तब से इसका ही क्या ऐसा। राज है? जो सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है वो आपकी अर्धांगिनी से है। मेन शक्ति आपकी वाइफ है। कोई इंटरप्रेन्योर भी बन जाए ना, तब भी उसके घर वाले एक बार ताना सुना ही देते हैं कि भाई कोई सरकारी नौकरी कर ले। एक बात तो है, आप कोर्ट वगैरह में इतने दिनों जब डिस्कशन डिबेट, अजीब जवाब काफ़ी है सर जीवन ने सिखाया बस सर यही जीवन है सर। स्टूडेंट्स की भाई पावर बहुत बड़ी है। आपने स्टूडेंट्स की पावर अभी दिखाई दी है कुछ दिन पहले। छात्र एकता जिंदाबाद है भाई। हम तो वैसे ही तुम लोग के सामने ऐसे ही करे रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। सफर जब खत्म ये होगा, तुम्हें मैं याद आऊंगा। तुम अपनी राह जाओगे, मैं अपनी राह जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ है सत्यवीर दीक्षित जी, जो कि आरओ यारो 2016 वाली जो फाइनल रिजल्ट था उसमें एआरओ अकाउंट के पोस्ट में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, सिलेक्टेड थे, लेकिन आयोग और जो है कुछ कार्य प्रणाली की वजह से किसी तरह से उनका नहीं हुआ। फिर बाकायदा हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे उनको पता चला कि कट ऑफ 161 गया है, उनके मार्क्स हैं 193 नंबर। मतलब कट ऑफ से इतने ज़्यादा नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फाइनली कोर्ट में बाकायदा अपनी लड़ाई लड़ी और जीते। बाकायदा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की। सत्यवीर दीक्षित की बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सत्यवीर दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडियो में आने के लिए। हमारा पॉडकास्ट भी अभी जस्ट चालू हुआ है और आप ही से श्री गणेश हुआ है इसका। बहुत बहुत आभार सर। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ है सत्यवीर दीक्षित जी। नमस्कार जी, आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पहले पॉडकास्ट में जो है श्री गणेश आप ही से हो रहा है। धन्यवाद सर। और इनके बारे में जो है यही मैं कहूँगा कि ये एआरओ 2016 वाली वैकेंसी में एआरओ अकाउंट में सिलेक्टेड थे, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन सत्यवीर दीक्षित जी जो है काफ़ी बहादुर हैं और बाकायदा सिस्टम से लड़े और एआरओ अकाउंट में फाइनली कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट में मामला गया और फाइनली जो है सत्यवीर जी दीक्षित जी जीते भी। और आयोग को बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकालनी पड़ी थी 3 जुलाई 2024 को, और ये आदेश पारित करना पड़ा था कि सत्यवीर दीक्षित को जो है बाकायदा एआरओ अकाउंट की ज्वाइनिंग वगैरह दी जाए, क्योंकि उनका केस ये था कि जो आरओ अकाउंट होता है और एआरओ अकाउंट होता है, वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ ओ लेवल की है, उसके कोई इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं लिखी है। बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीज लिखी हुई है। सही बात है ये? बिल्कुल। जी। तो अभी जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहीं से चालू करता हूँ। ये जो इसमें लास्ट लाइन लिखी है तीसरा वाला, यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल अपील जो है आयोग बनाम सत्यवीर दीक्षित में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। ये स्पेशल अपील क्यों जारी करी गई है? ये स्पेशल अपील आयोग ने अपनी परेशानी के मद्देनजर दाखिल की थी। अच्छा। असल में स्पेशल अपील के जो ग्राउंड्स मुझे मिले हैं, उन ग्राउंड्स को मैंने जब देखा, उन ग्राउंड्स में मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया कि बहुत ही विशेष उनके ऊपर आपत्ति आ रही हो। उनकी परेशानी सिर्फ ये है कि अगर रिजल्ट रिवाइज किया जाता तो शायद 2017 का भी रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ता, और इससे जो है बाकी कैंडिडेट जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी मुसीबत होती। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने स्पेशल अपील दाखिल की है। और मेरा ख्याल है कि अभी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, तो इस पर अभी मैं कुछ भी कह पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि माननीय न्यायालय का निर्णय जो भी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है
कि वो जीतेंगे आप। जीतूँगा मैं ही, क्योंकि हुँ। इस बार पूरा आयोग की क्लियर है लड़ाई केस, एकदम इस क्रिस्टल बार क्लियर है। आयोग की लड़ाई सत्य के साथ में है, और हुँ। सत्यमेव जयते, ये तो एकदम निश्चित है। आयोग की लड़ाई सत्यवीर दीक्षित के साथ है और उसमें भी सत्य है। आयोग को एक बात है, मैं एकदम जो है एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यूपीपीएससी आयोग वाले कई सारे लोग मुझे तो जानते ही होंगे, लेकिन मुझे जानते हो ना जानते हो, सत्यवीर दीक्षित जी को ऑलमोस्ट पूरे आयोग के लोग जानते हैं, क्योंकि इतने बार इनका जाना वगैरह हुआ है। तो जो है कई सारे जो है आपकी इस बीच जो आपकी जर्नी रही है, जी, केस वगैरह में कई जी। सारे मतलब वहाँ पे इंटरेक्शंस भी हुए आपके। सर जाना तो हुआ है, मगर हुँ, मुलाकात मेरी नहीं हो पाई है। मुलाकात केवल हुँ, 2 ही बार हुई है। हुँ, एक बार जब माननीय उच्च न्यायालय का पहला आदेश जो आया था हुँ, रिप्रेजेंटेशन के लिए, हुँ। मेरी जो पहली रिट थी, ये मुझे चौथी बार कोर्ट में जाना पड़ा है। अच्छा। मतलब स्पेशल अपील जो गया है मामला, ये मेरा मामला चौथी बार कोर्ट में है। हाँ, पहली बार जो कोर्ट में गया था उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दिया था कि आप आयोग के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए, और आयोग को भी ये निर्देश दिए गए थे कि आप इनका रिप्रेजेंटेशन सुनिए, साक्ष्य देखिए, और उसके आधार पर अपना निर्णय पुनः दीजिए। तो मैं रिप्रेजेंटेशन रखने गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अप्रैल 2022 में मैं गया था, हुँ, और 10 मार्च का ये आदेश था ऑनरेबल कोर्ट का। अप्रैल में जब मैं गया था तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन में उस समय जगदीश साहब जो है सचिव थे उस समय, लोक सेवा आयोग के। उनके सामने उनके कमेटी के मेंबर भी थे। वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन रखा और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखा, सारे साक्ष्यों सहित रखा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहाँ पे सभी लोग उत्तर थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था मेरे तर्कों का। हुँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात क्योंकि सही है। नोटिफ़िकेशन में लिखा है डायरेक्टली जी, नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल ओ किया लेवल हुआ प्रमाण पत्र, है। ये आरओ यहाँ अकाउंट और एआरओ अकाउंट के लिए। एआरओ अकाउंट्स और आरओ अकाउंट्स सचिवालय के पद के लिए। हुँ, इसमें केवल किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल होना अनिवार्य हुँ, था। बाकी सब जगह स्पेशली लिखा हुआ है डोएक से ओ लेवल या हुँ, इक्विवेलेंट या हुँ, कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन लेखा के पद में कहीं पे भी ना इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल है और ना ही डोएक का इस्तेमाल है। हुँ, तो मैंने अपनी बात वहाँ पे रखी, क्योंकि मेरे पास एक राज्य विश्वविद्यालय जो है उससे संबद्ध महाविद्यालय है, हुँ, उससे दिया गया प्रमाण पत्र था, तो वो मान्यता प्राप्त संस्थान तो है ही। और वो भी उसने अपने आप नहीं कराया, निदेशक उच्च शिक्षा जो हुँ, सरकार की तरफ से सर्वोच्च अथॉरिटी है कि आप ये कोर्स करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, उनके डायरेक्शन पर हुआ था। और ये हुँ, भी उन्होंने डायरेक्शन दिया था उच्च शिक्षा परिषद की बैठक के बाद। हुँ, मतलब एक प्रॉपर बाकायदा सरकार की तरफ से हुँ, तैयारी की गई, उसके बाद ये ओ लेवल कोर्स कराए गए थे जो हम लोगों ने किए, हुँ। कानपुर विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में, उसके बाद हम लोगों को मिले थे। लेकिन उसको भी कंसीडर ना किया जाना, मेरे ख्याल से ये मेरा दुर्भाग्य ही रहा कि मैं 3 साल से उस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, जिसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। और जबकि सिलेक्टेड भी हो, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर भी हैं। सर 161 कट ऑफ गया था, आपके कितने थे? 194 191 नंबर थे सर। 191 नंबर थे। जी। चलिए, और भी कई सारे मुद्दे हैं। एक्चुअली आयोग के पूरे अंदर की क्या कार्यशैली रहती है, किस तरह से जो है ये लोग काम करते हैं, अधिकारियों का क्या प्रेशर होता है, आयोग की संवैधानिक क्या स्थिति है, सरकार से और आयोग से क्या-क्या बीच में टसल के पॉइंट हैं। बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हो सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ये के आंसर ये दे सकते हैं सतवीर दीक्षित जी। एक पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से हैं आप? सर मैं मेरा परिवार जो लखनऊ में रहता है पूरा, हम लोग अच्छा। लखनऊ से ही बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, और मेरी स्कूलिंग वहाँ पे जो पिताजी क्योंकि मेरे सेवानिवृत्त हैं यूपीपीसीएल से, हाँ। लाइनमैन से, और हम लोग वहीं सरकारी कॉलोनी में ही रहते थे। बचपन जी, से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ सर। जी। यूपीपीसीएल का ही एक सरकारी स्कूल था, शक्ति हाँ, मॉन्टेसरी हाई स्कूल। हाँ। मैंने वहाँ तक फर्स्ट से लेकर हाई स्कूल तक, मतलब 10 साल केवल एक ही स्कूल में निकाले। जी, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट अपना जनता इंटर कॉलेज आलमबाग लखनऊ से किया। जी। 2007 से मैं यहाँ पे अपने बड़े भाई साहब के साथ में जो फील्ड गन फैक्ट्री में पहले कार्यरत थे, आजकल इनकम टैक्स में हैं, हुँ। और वो आरमापुर में रहते थे, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया आरमापुर पीजी कॉलेज से। मतलब आपकी पूरी फैमिली में भी मैक्सिमम लोग सरकारी पद पे ही हैं। मैक्सिमम नहीं सर, मैं और मेरे बड़े भाई साहब, मेरी वाइफ़, हाँ, बस 3 लोग। अच्छा। जी। तो लखनऊ से हैं आप, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम कब से देना चालू किया आपने? सर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही देना शुरू कर दिया था, और यूपीपीसीएस क्या सर,
एक बेरोज़गार आदमी होता है तो वो पहले नौकरी सब की भरता है तलाश। वो तो। तो मैंने तो फॉर्म भरने ही शुरू कर दिए थे। हाँ। हालाँकि मुझे अपेक्षित कुछ सफलताएँ भी मिली थी, मगर वो बचपना होता है ना सर, मेरा 2008 में हुँ, एयरमैन का पद एक्स-स्टेट का रहता है। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। हुँ। मेडिकल में मेरा नौकरी की थोड़ा-सा प्रॉब्लम सर ने बताई थी और री-मेडिकल का काट दिया था। अच्छा। तो बचपना है सर, नहीं गया री-मेडिकल, ऐसे ही रह गया, हो गया हुँ, काम। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देते गए, कुछ क्वालीफाई हुए, कुछ नहीं हुए। हुँ। तो लंबी कहीं न जर्नी कहीं रही है कहीं मतलब। न कहीं सर अटकते, 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 अटकते फिर हुँ, यूपीपीसीएस का भी फॉर्म भरना शुरू किया जब 2012 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। हुँ। और उसके बाद से सर अभी तक जर्नी उस तरह से चल रही प्रयास है। जारी है कि पीसीएस भी एक बार क्वालीफाई करूँ। जबकि ये सिलेक्टेड है एआरओ में बाकायदा सिलेक्टेड है, लेकिन अभी तक जॉइन नहीं कर पाए हैं, सर है ना? एआरओ में हुँ। अभी जॉइन करना। तो समीक्षा अधिकारी अच्छा एक कॉमन भ्रम है कि क्या आरओ और एआरओ जी। का जो एग्ज़ाम होता है, क्या इसमें सिर्फ़ हिंदी मीडियम वाले ही लोग सिलेक्ट हो सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम का भी कोई स्कोप है? सर एक इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब पेपर ही एक आपका पूरा-पूरा हिंदी का है, हाँ, मेंस वाला तो तो ख़ैर 400 में इसमें से आपको 280। प्रेफ़रेंस तो निश्चित तौर पर मिलेगा। हाँ, मगर बिल्कुल, ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला सेलेक्ट नहीं हो सकता। होते हैं। सेलेक्ट होते हैं सर, हुँ, बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि आप अगर इसका मेंस का या प्री का भी पैटर्न देखिए, हुँ, तो प्री के पैटर्न में 60 नंबर की हिंदी है। हुँ। 60 नंबर की हिंदी है और 140 नंबर की जीएस। जीएस प्लस रीज़निंग हाँ। जीएस प्लस रीज़निंग। अगर आप 140 में 100 120 नंबर ले आते हैं सर। लेकिन इस समय का जो 2021 और 2023, सर 2016 वाले के बाद जो इन लोगों ने अब पैटर्न चेंज कर दिया है। मेहनत कहीं न कहीं तो सर करनी पड़ेगी। हुँ, अगर आप हिंदी में बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, हुँ, मतलब हिंदी में आप 50% ला पा रहे हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो यूपी के बोर्ड का पढ़ा हुआ है या हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, वो हिंदी में 50% तो छोड़ दीजिए, 60-70% तो नॉर्मली ले आएगा। हुँ। तो वो 70% अगर वो ये ला वाला रहा है, जो 60 होता है, इसमें तो मैंने कई स्टूडेंट के देखे 60 60 में में 60 60 होते आते हैं हैं। सर, मेरे भी 56 थे। हाँ, जब मैं पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था 56 थे। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं, होता है मगर मतलब आपको मेहनत दूसरी तरफ करनी पड़ेगी फिर उतनी। नहीं या उनको तो भी आप हिंदी मतलब में कर लीजिए हाँ, मेहनत, आपको अगर हिंदी समझ में आ रही है अच्छी चीज़ है, वैसे भी कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है। हम लोग भी कई नहीं तो बार लेकिन प्री में नहीं करेंगे तो भाई मेंस में भी तो 280 करना नंबर की पड़ेगा है। सर, हिंदी में एस्से कैसे लिखेंगे? 120 नंबर का एस्से है, अगर आपको एस्से लिखना है, तो एस्से के लिए तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। 100 नंबर का कन्वेंशनल है, 60 नंबर की फिर सर टोटल ऑब्जेक्टिव है, हिंदी ही हिंदी तो है। अगर 280 का आप तो अगर आप केवल प्री क्वालीफाई करना चाह रहे हैं, तो आप हिंदी छोड़ दीजिए। आप हुँ। केवल जीएस के भरोसे पास हो जाइए। आपको लटकना तो पड़ेगा सर। लेकिन जो इस समय का पैटर्न है, जी, उसमें जीएस में 140 में मैं बता रहा हूँ, सर, बड़ी से बड़ी कोच हम लोग भी जैसे देते सर, हैं, हमारे यहाँ से खुद जो हमने कैलकुलेट करते हैं, 200 क्वेश्चन अगर आप 140 प्लस 60 माने, तो 160-70 तो हमारे से आ पाते हैं। सर तो जीएस में मतलब 140 में 120-25 तो हम ही ला पाते हैं, तो फिर कोई स्टूडेंट कैसे ला पाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन चूँकि कॉम्पिटिशन है हुँ, और कॉम्पिटिशन का लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं लगातार। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्टूडेंट्स इतने बढ़ गए हैं सर कि अगर क्यों बढ़ कॉम्पिटिशन गए? का ये आरओ-आरओ की वैकेंसी ग्लोबल क्यों हो गई है भाई? सर, इतने लोग क्यों इसमें भर्ती हो रहे हैं? सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगती है, जो मेरा ओपिनियन है, ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब। एक बार हो गया तो अगर बस आप सचिवालय में सेलेक्ट होते हैं सर, हाँ, तो आप लखनऊ में परमानेंट 60 साल तक नौकरी करेंगे। लखनऊ बढ़िया सिटी है। बेहतर सिटी है सर, आप एजुकेशन बच्चों को अच्छी दिला पाएँगे। आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मतलब सब कुछ है सर। यूपी की राजधानी है और मेरा ख़्याल है सचिवालय एक अपने आप में ही सर चार्मिंग चीज़ है कि भौकाल तो है। मतलब आप अगर सचिवालय में नौकरी करते हैं तो आप अपने आप से सैटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, सचिवालय में। हुँ, तो मेरा ख़्याल है यही एक वजह हो सकती है कि लोग आरोग्य और दूसरा सर सैलरी भी कोई इसकी अच्छी खासी है। कम नहीं है सर, बेहतरीन सैलरी है, राजपत्रित पद है, और प्रतिष्ठा है, तो सर मेरे एक ख़्याल बात से तो बताइए ये अभी क्वेश्चंस के बीच में एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। सर अभी प्रोटेस्ट चला यूपीपीएससी आयोग के सामने जी, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स थे, जी, ठीक है? जी, पीसीएस को बोला कि भाई विशिष्ट परीक्षा है, चलो ठीक है वनडे में करा लेंगे, उसकी जी, डेट भी दे दी 22 दिसंबर। जी, आरओ-यारो में ये जो नॉर्मलाइज़ेशन है, जी, अब आप आपको क्या लगता है आप इतने दिनों से आयोग से बाकायदा माननीय कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, सत्य की लड़ाई है पूरी, जी आपके सर, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, आप सर, सिलेक्टेड आदमी हैं लेकिन फिर भी नहीं जॉइनिंग हुआ है अभी तक। जी, तो आपको अब क्या लगता है आयोग जिस तरह से जो इनका नज़रिया है, जो इनको चलाने वाले अधिकारी हैं, जी। क्या लगता है नॉर्मलाइज़ेशन का
क्या पेच क्या है ये? क्यों कर रहे हैं भाई? एकदम से अभी तक सब बढ़िया चल रहा था, अब क्या हो गया? सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स में नहीं समझ में आती है जिनमें आप कंपेयर नहीं कर सकते ठीक से। हुँ, मतलब कोई पेपर ईज़ी है, टफ़ है, क्या है, अगर आप ये चीज़ें नहीं क्लियर कर पाएँगे, तो नॉर्मलाइज़ेशन का उसमें लागू कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। और मेरा ख़्याल है जब आप टफ़ या ईज़ी की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं आप भेदभाव ज़रूर करेंगे। हुँ, अगर भेदभाव करेंगे तो किसी न किसी स्टूडेंट के साथ अहित ज़रूर होगा। हुँ, और अगर स्टूडेंट के साथ अहित होता है सर, मेरा ख़्याल है ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन मेरे ख़्याल से तो आयोग को इसमें भी लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि आरओ, एआरओ परीक्षा भी कोई सामान्य परीक्षा नहीं है कि भर्ती हर साल आती ही रहती है क्योंकि आप देख रहे होंगे सर हुँ। 2-2 साल के गैप में अब आ रही है तो 2016, 2017 17 फिर उसके बाद 21, 21 के 23 बाद 23 में आई है। मेरा ख़्याल है कि सर ये भी उतनी ही विशिष्ट परीक्षा है जितनी पीसीएस की परीक्षा है। क्योंकि ये भी जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, ये सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में और राजस्व परिषद में कुछ ही डिपार्टमेंट्स में जाते हैं सर। सभी डिपार्टमेंट्स में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी नहीं है। हुँ, तो मेरा ख़्याल है ये भी उतनी ही विशिष्ट योग्यता रखते हैं। हुँ, तो मेरा विचार है, मेरा अनुरोध भी है अगर आयोग तक मेरी बात पहुँचे, तो इसमें भी नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया ना अपनाई जाए और जिस तरह से ये पूर्ववत कराते हैं और मुझे आयोग पे इतना तो भरोसा है कि वो चाहेंगे तो परीक्षा करा ली जाएँगी। क्योंकि उनके हाथ में सर बहुत कुछ है, एक बात सशक्त बताइए, एक एक काटूँगा मैं। सर। आयोग पे स्टूडेंट्स को इस समय ट्रस्ट है? सर अगर मेरी तरफ से देखेंगे तो मैं जितना झेला हूँ उस हिसाब से तो ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। हुँ, क्योंकि मैंने जो फेस किया है सर, बेसिक सी चीज़ें हैं और मैं आयोग पे नहीं उँगली उठा रहा हूँ सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आयोग एक संस्था है सर, हुँ, संवैधानिक संस्था। हुँ, और मैं जितने भी विभागों में लोग कार्यरत हैं, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि आप अपना आचरण, अपना काम ऐसा रखिए कि आपकी वजह से पूरी संस्था, पूरा विभाग बदनाम ना हो। हुँ, आयोग में भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं सर, हुँ, जिनकी वजह से ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। हुँ। सभी नहीं है, क्योंकि सभी होते तो सर ये जो पारदर्शी तरीके से लोग पहुँच नहीं, रहे कई हैं, लोग होते ही हैं, होते लोग हैं सर, सिलेक्ट होते हैं, हमारे यहाँ से लोग होते हैं तो मैक्सिमम लोग होते हैं सर, हुँ, कुछ एक तो सब होते ही हैं गड़बड़ी से। लेकिन वो गड़बड़ियों के जो कारण हैं, जो कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं, हुँ, जो हर बार बच भी जाते हैं, पता नहीं कैसे। हुँ, तो उन अधिकारियों से भी मेरी अपील है कि आप अपना आचरण ऐसा रखिए कि आपकी वजह से संस्था बदनाम ना हो। क्योंकि हुँ, जैसे पुलिस में है सर, पुलिस में कोई कांस्टेबल किसी को मारता है, सब इंस्पेक्टर किसी को मारता है या आईपीएस, डीएसपी कोई भी किसी को परेशान करता है, तो तो लोग आदमी पूरा पुलिस को हाँ, आदमी टारगेट ये करते नहीं हैं। कहता कि इस व्यक्ति ने वो सीधे टारगेट ये कहता है पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि पूरी की पूरी संस्था वैसी नहीं हो सकती, पूरा विभाग वैसा नहीं होता है। क्योंकि अगर वैसा हो, तो शायद ये सिस्टम इतने अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा जैसा अभी हुँ, चल नहीं रहा है। सिस्टम तो लेकिन देखिए चलेगा, स लेकिन अब कुछ जो पुर्जे अपना काम बीच-बीच बीच में में जंग गड़बड़ लग कर जाती है, जी, उनको कैसे ठीक किया जाएगा? उनको सर ठीक करने का काम भी उस संस्था के जो हेड हैं, जो उनके मुखिया हैं, जो उनकी देख-रेख कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कस सकते हैं। ये केवल उनके हाथ में है और आज की डेट में मैं एक नाम लेना चाहूँगा। जी, जी, जी। सर श्री एम देवराज सर हैं, हुँ, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हैं काफ़ी सर। सुना है उनके बारे में, काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर हैं सर, मुझे उनसे पूरा विश्वास है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि वो एक बार इस लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को सर ज़रूर देखें। क्योंकि हुँ, लोक सेवा आयोग पे आज नहीं 2017 में भी प्रश्न चिन्ह उठा, 2016 में भी प्रश्न चिन्ह उठा हुँ, आरओ की हर परीक्षा में प्रश्न और चिन्ह है। मज़े की बात ये है कि सर प्रदेश के मुखिया का आदेश भी वो नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री जी का? सर आप परिचित होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं, ने मुझे तो कई और बार ये एक बार खटकता ट्वीट है किया था। कि जैसे पिछली बार आरओ का पेपर लीक हुआ, जी। आयोग ने नोटिस नहीं निकाला। सर वहीं वहीं पे आ रहा था सर, कि ट्वीट करके और निर्देश देके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। हाँ, तो भर्ती प्रक्रिया पूरी करना तो दूर की चीज़ है, आज 6 महीने लगभग होने वाले हैं सर। अभी तक आयोग ने ये चीज़ मानी ही नहीं है कि हाँ, वो पेपर आउट हुआ था और हम इस परीक्षा को निरस्त करने का कोई भी नोटिस नहीं आया सर। जबकि हमेशा आयोग अपनी छोटी-छोटी बात का भी नोटिस जारी कर रहा है और करता रहता है। मगर उसने अभी तक ये चीज़ स्वीकार नहीं की है कि वो पेपर हमसे आउट हुआ था और वो पेपर हम 9 कैंसल महीने कर हो रहे हैं। गए हैं, 6 की जगह। एग्ज़ाम के लिए डेट ज़रूर उन्होंने डिसाइड कर दी, लेकिन ये चीज़ अभी भी स्वीकार नहीं की है कि वो पेपर आउट हुआ था और वो नोटिस पेपर जो है निरस्त किया जाता है। ये आज की डेट तक नहीं है और और ये मुख्यमंत्री जी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे सर।
लेकिन जब 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ था, उसके जी, बाद आयोग ने बाकायदा विज्ञप्ति जारी की थी कि वो जो आरओ का पेपर है, वो शुचितापूर्ण हो चुका है। सर वो कैसे फिर? सर वही तो सवाल है कि गलती करना बड़ी चीज़ नहीं है, गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज़ है। गलती नहीं मानता है गलती कभी। आयोग कभी नहीं मानता है और यही सबसे बड़ी कमी है। गलतियाँ सर सभी से होती हैं। आपसे, हमसे, हर एक जो विभाग है, हर विभाग में गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ सुधारी भी जाती हैं। लेकिन आयोग की जो सबसे बड़ी गलती है, वो गलती ना मानना है। और जब हुँ, ये गलती नहीं मानी जाती है, ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है, तो ये गलती अपराध बन जाती है सर। जैसे मैं हुँ। अपने केस में कहूँ, मेरे केस में तो गलती ना मानना मेरे जीवन के साथ, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया सर। काफ़ी साल आपका मेरे निकल गया। मैं मेंटली सर डिस्टर्ब होने के कगार पे पहुँच गया। अगर मेरे ख़्याल से मैं आपको बता दूँ, ये तो कहिए मेरी जीविका चल रही है। मैं भी ये अभी भी सेवा में हूँ। मैं इस चीज़ से मुझे बताने में भी कोई परहेज़ नहीं है कि मैं सेवा में हूँ। लेकिन सर सेवा में रहने के बाद भी आयोग की इस सज़ा का जो मैं भुगतान कर रहा हूँ इतने महीने में, टूट तोड़ देते हैं सर लोग ये मेरा लोग। परिवार भी डिस्टर्ब हो गया। मेरी फैमिली मुझे सोच रही है कि मतलब क्यों पड़े हो चक्कर में, फालतू में क्यों केस लड़ रहे हो? तो सर केस लड़ना मेरा मकसद नहीं था, ना मेरा नौकरी पाना ही मकसद। केवल आरओ की नौकरी मेरा मकसद नहीं है। मुझे पता है कि इस तरह में ना जाने कितने स्टूडेंट्स बर्बाद हुए होंगे और ना जाने कितने और स्टूडेंट्स और बर्बाद हो सकते हैं। मैं आज आपके पास जो आया हूँ, मैं केवल इस उद्देश्य से आया हूँ कि स्टूडेंट्स को जागरूक किया जा सके और एक च सरकार हाँ, तक भी ये हुँ। सूचना पहुँच सके। मतलब एक चीज़ तो है कि जैसे मैंने भी अभी तक कई बार ये चीज़ बोली होगी कि आयोग से और सिस्टम से कोई लड़ नहीं सकता है या फिर लड़ोगे तो तोड़ दिए जाओगे। मेंटली काफ़ी जो है हैरेसमेंट सत्यवीर दीक्षित का भी एक तरह से सिस्टम ने किया। लेकिन फिर भी मैं सैल्यूट करूँगा कि आप फाइनली डटे रहे और फाइनली जो है विज्ञप्ति निकलवाई आपने। अब तो बस लास्ट ही स्टेज वो भाई देखते हैं वो स्पेशल लीव वाली भी 1 डेढ़ महीने कभी तो आएगा उसका। सर मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय ही भाई सर बचाता है सबको। देर वो कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हुँ, तो वैसे ही न्यायालय न्याय का मंदिर है। मुझे पूरा विश्वास है हाँ। कि न्यायालय से मुझे न्याय न्याय ज़रूर मिलेगा। मिलेगा। 100% मिलेगा सर। एक बात अच्छा एक एकदम रैंडम क्वेश्चन है कि अभी आरओ-एआरओ में कमिटी बनाई गई है। जी सर। कमिटी ये बनाते हैं, पिछली बार भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आती नहीं और ये कमिटी में कौन मेंबर डाले जाते हैं, किस तरह के लोग डाले जाते हैं और ये क्यों बनाई जाती है? अंदर के लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बताते हुए एक सर चीज़ बस सीधे-सीधे बताइए, नॉर्मलाइज़ेशन आरओ-एआरओ 2023 में होगा कि नहीं होगा? सर मेरा जो विचार है, अभी जैसे पीसीएस की परीक्षा में सरकार ने अपनी तरफ से हुँ, निर्देश देकर उसमें शिथिलता प्रदान योगी की जी है। ने बाकायदा इंटरफेयर जी। किया। और मुझे 100% यकीन है कि इसमें भी आरओ-एआरओ में भी सरकार छात्रों के साथ जाएगी और उनके साथ अहित नहीं होने देगी। नॉर्मलाइज़ेशन आयोग के माध्यम से ये नहीं नोटिस होगा। बहुत जल्दी ही आएगी कि समिति ने भी यही निर्णय लिया है कि इस परीक्षा को भी विशिष्ट परीक्षा मानते हुए हाँ। एक ही चरण में क्योंकि रहे। बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अभी जो लेटेस्ट डिसीजन आया है कि सर आप नोटिफिकेशन के बाद जब उसमें बदलाव ही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। नोटिफिकेशन में आपने लिखा ही नहीं है जी, नॉर्मलाइजेशन वाला, जी। मल्टीपल शिफ्ट वाला आपने लिखा जी, ही जी, नहीं जी। है, तो फिर आप ये कमेटी बना के क्या डिस्कशन करेंगे भाई? क्या नॉर्मलाइजेशन मेथड जब क्लियर है चीज़ें तो उसमें बातचीत की क्या वो है? बिल्कुल सर, मैं यही अनुरोध भी करूँगा सरकार से क्योंकि इस पॉइंट को भी वो सरकार ज़रूर देखेगी। सरकार ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के बारे में सरकार ने सोचा और तुरंत ही निर्णय दिया अपना हुँ। और उसके आधार पर ही आयोग ने तुरंत नोटिस निकाली। तो ये जो 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें फाइनली सरकार ने ये सब करवाया है। मेरा तो सर प्रदेश के अंदर जो भी होता तो सरकार के ही हुँ, निर्णय पे है और सरकार ने ही ये स्टूडेंट्स की परेशानी को समझा है। अलग-अलग हुँ, माध्यम से लोग सरकार के पास गए हैं। कई विधायकों, सांसदों और हुँ। मंत्रियों के म पास गया तो मैं भी हूँ वहाँ। लोग गए हैं उनके पास और उनको अपनी बात समझाई है। जब सरकार की बात समझ में आ गई, हुँ। तो सरकार ने तुरंत ही उस पर एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार सुनती नहीं है। सरकार तक सही बात पहुँच नहीं पाती है, हकीकत ये है। अगर सरकार तक सही बात पहुँचे, छात्रों की जो परेशानी है वो अगर सरकार तक पहुँचे, तो निश्चित तौर पर आरओ-एआरओ में भी ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर निर्णय नहीं लेगी। निश्चित तौर पर इस पर सरकार निर्णय लेगी। तक कैसे बात नहीं पहुँची, एक बात बताइए मुझे कि ट्विटर पे अभियान चले, जी, ठीक है? जी, पहले स्टूडेंट्स ने बाकायदा जो है मैं भी उसमें जो भी चीज़ें जी, स्टूडेंट्स जी, का सपोर्ट में रहा, जी, तो पहले स्टूडेंट्स ने बाकायदा लेटर भेजे, जी, ईमेल भेजी, जी, हार्ड कॉपी भेजी जी, बाकायदा। उसके बाद ढाई ढाई लाख जो है ट्वीट किए। पूरे वर्ल्ड में चौथे 5वें नंबर पे सर, ट्रेंडिंग में कर रहा था, तो पूरी दुनिया को पता है सर।
सरकार को कैसे नहीं पता है? नहीं, सरकार सर असल में आयोग एक स्वायत्त संस्था, संवैधानिक हाँ, संस्था है। सब मान उसके गया। निर्णय भी अपने रहते ही हैं। हुँ, डायरेक्शन सरकार ज़रूर दे सकती है। मगर इस मामले में मुझे लगता है कि सही बात सही लोगों की तरह के से पहुँच नहीं पाई। जैसे पीसीएस के लिए पहुँच गई। हुँ, मेरा ख़्याल है कि आरओ एआरओ में भी सरकार तक बात पहुँचेगी और सरकार इस पर निर्णय ज़रूर लेगी। हुँ, मतलब नहीं होगा नॉमिनेशन। मेरा तो विचार यही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर नॉमिनेशन किया तो भर्ती फँस जाएगी। लोग 100% सर। पीआईएल करने जा रहे हैं, मुझे कई लोगों ने 100% बोला सर। ये चीज़। और मैं इस समय क्योंकि मैंने अपने केस में लड़ते-लड़ते राज्य मुकदमा नीति और ये सब चीज़ें भी पढ़ी हैं। तो हाँ, राज्य मुकदमा नीति में राज्य ने स्पेशली इन सब चीज़ों को मेंशन किया है कि अनावश्यक रूप से कोर्ट केस जो है ना दाखिल किए जाएँ। जहाँ पे बात सामान्य तरीके से निपटाई जा सकती है, उसको निपटाया जाए और अनावश्यक रूप से सरकार को कोर्ट में पेश ना होना पड़े। तो मेरा ख़्याल है आयोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि सरकार को इस मामले में भी कोर्ट में ना जाना पड़े, क्योंकि पीआईएल तो 100% दाखिल होगी, हुँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्ट गाइड निर्णय आया है है, ना लेटेस्ट उसके डिसीजन है। आधार पे लोग कोर्ट तो अवश्य जाएँगे। तो मेरा हुँ, ख़्याल है आयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए हुँ, और सरकार की छवि धूमिल ना हो तो प्रयास करेगा ज़रूर। हुँ। कुछ और नॉर्मल क्वेश्चंस लेते हैं। आपने जी बीकॉम किया है, सर। जो कि एआरओ के पद के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी है। जी, जी। ग्रेजुएशन इस पद को ध्यान में इसी के लिए किया था क्या ग्रेजुएशन? नहीं सर, असल में आपको रियलिटी बताता हूँ। हाँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया, मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया है, आरमापुर पीजी कॉलेज से। हाँ, आरमापुर पीजी कॉलेज सर एक ऐसा कॉलेज है जो मतलब प्राइमरी की तरह, स्कूल की तरह रखता है बिल्कुल, मतलब हुँ, डिसिप्लिन। अच्छा। बेहतरीन कॉलेज है, मतलब वहाँ अगर आप शिक्षा लेने जा रहे हैं तो आपको अनुशासन बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। हुँ, वो अनुशासन मैंने वहाँ से सीखा। और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे केवल बीकॉम और बीए 2 ही स्ट्रीम थी उस समय। हुँ, और मेरे बड़े भाई साहब जो हैं सुशील कुमार दीक्षित, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप बीकॉम ले लोगे तो आप, कई वैकेंसियाँ ऐसी आती हैं जो केवल बीकॉम के लिए होती हैं और कई आती हैं केवल ग्रेजुएशन, मतलब सिंपल, तो आप दोनों में भर सकते हो। तो एक बेरोज़गार आदमी सर क्या चाहता है कि उसको हर जगह मौका मिले। तो हुँ, मैंने इसी आधार पे बीकॉम कर लिया। हुँ, और बीकॉम के साथ में जो कॉलेज ने ओ लेवल कराया था सर, मेरा विचार है बीकॉम के साथ ओ लेवल एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता था हुँ, उस टाइम पे। उस टाइम पे, हुँ, क्योंकि मैंने उसके साथ में जहाँ-जहाँ भी ये रिक्वायरमेंट थी, वो जहाँ भी फॉर्म भरा है, मैं हुँ, क्वालीफाई हुआ हूँ सर। हुँ, तो मैंने इस वजह से। ठीक है। एक बात बताइए जैसे जिस प्रकार ये कई सारे विभाग के आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब में सर। जो लोग एक्चुअली में बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, जी, समीक्षा अधिकारी हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, सोशल मीडिया में जी, अपनी कोचिंग चला रहे हैं, जी, प्लस एक्टिविस्ट भी बनते हैं वो, प्लस अटेंशन पाने के लिए लोकसभा और जहाँ भी वो कार्यरत हैं, वहाँ की गोपनीय जानकारियों को भी कई बार लीक करते हैं। जी, अब जैसे आयोग आयोग भाई संवैधानिक संस्था है, जी, तो नोटिस आयोग को देगा ना। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनकी अंदरूनी क्या चल रही है, सेंटर कौन-सा वो आपस में जो सरकारी पत्र वगैरह जो भी अंदर चलते जी, हैं, गुप्त सूत्र वो जिन्हें। उनको क्यों बाहर भाई इनसाइडर वगैरह क्यों ये करते हैं? और ये क्या इस विषय में प्रदेश सरकार की कार्मिक नियमावली में इस विषय में कोई प्रावधान है कि सब खुला है एकदम? नहीं सर, कार्मिक नियमावली में प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया गया है, आचरण नियमावली में भी दिया हुआ है अच्छा। कि कलात्मक, वैज्ञानिक या साहित्यिक हुँ, चीज़ों को छोड़कर आप बिना विभाग की परमिशन के ये सब हुँ। चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वो तो डायरेक्ट कोचिंग चला और रहे हैं। कोचिंग चला रहे हैं सर, कोचिंग ये एक तरह से अगर निःशुल्क कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं हुँ, कि वो शुल्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनके पास पहुँच रहा है, उनके खाते में पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अगर वो केवल मार्गदर्शक के तौर पर हैं, तब तो वो बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि शिक्षा बाँटना मेरे ख़्याल से कोई गलत नहीं है। हुँ, लेकिन शिक्षा के नाम पर अगर वो मौद्रिक लाभ ले रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। और किसी संस्था का हुँ। मतलब इंटरनल चीज़ें जो बाहर कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये मुझे तो सर मतलब एक बार पूरी तरह कोचिंग से वाली तो गलत है। चलो ठीक है, एक्टिविटी छोड़ दी जाए, लेकिन जी। ये जो बार-बार नहीं, इनसाइडर न्यूज़ ये सर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप विभाग की गोपनीयता को भंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सत्यवीर दीक्षित जी। है। 2016 का पेपर रद्द हुआ, फिर 2021 तक चयन प्रक्रिया पूरी हुई। क्या एक स्टूडेंट को इतना इंतज़ार करना चाहिए? कब तक इंतज़ार करे भाई? कितने दिन तक? और अपने तैयारी के दौरान जीवन यापन चलाने के लिए क्या जॉब वगैरह सेकंड ऑप्शन देखनी चाहिए? मेरा ख़्याल है सर कि अगर स्टूडेंट बहुत मेधावी है, हाँ, तो उसको इग्नोर करके नेक्स्ट की तैयारी भी करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन मेरी तरह है हुँ,
कि उसको अपने आप को सही साबित करना है, तो उसको इंतज़ार भी करना चाहिए, लड़ाई भी लड़नी चाहिए। हुँ, लड़ाई लड़कर अगर आप उसके लायक हैं, उसका आपका अधिकार है, हुँ। तो आपको अपना अधिकार ज़रूर लेना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारा अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। मतलब आपको अगर लगता है कि नहीं भाई बिल्कुल, आपने सही किया है, मार्क्स जो कैलकुलेट किए थे वो आपका होना चाहिए था, तो जाना चाहिए, बिल्कुल 100% सर उसमें लड़ना चाहिए आखिरी तक और जीत चाहे आपको। सामने आयोग हो। आयोग सर कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, बड़े-बड़े लोग बस ये है आ रहे हैं। जज़्बा। स्टूडेंट्स देख लीजिए कि अगर जो है वही वाली बात होती है ना कि सब कुछ हो सकता है, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, वो कौन-सा था वो डायलॉग? आसमान में भी सुराग हो आसमान सकता है, तब पत्थर तो तबीयत से उछालो यार वो जी, है। जी। ऐसा आपने क्या ख़ास किया कि आप चयनित हुए, बाकी नहीं हो पाते हैं कुछ लोग? मैंने आप तो ख़ैर अभी अपना तक वो नहीं मिली जॉइनिंग, लेकिन फिर भी आप सिलेक्टेड आए हैं। मैं हमारे लिए आप सिलेक्टेड हैं। मैंने सर पहले ही बताया मैंने बीकॉम हुँ, प्लस ओ लेवल जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा था, हुँ, वो किया और मेरी पोस्ट में भी वही चीज़ है। तो हुँ। मेरा ख़्याल है उसका इफ़ेक्ट रहा है कि इस पोस्ट पे मैं आसानी से एक चयनित बात हो और बताइए, आप जो सर ये इतने दिनों से जैसे सिस्टम से लड़ रहे हैं, जी। आप वकील वगैरह हायर किए हैं? मैंने सर किए थे हुँ, जो मेरी पहली रिट थी उसमें मैंने किया, हुँ, दूसरी रिट में किया और लेकिन जो स्पेशल अपील जो मेरे अगेंस्ट में की गई है हुँ। आयोग की तरफ से उसमें मैंने कोई वकील नहीं किया है। खुद लड़ रहे हैं। मैं उसमें केस खुद लड़ रहा हूँ और वो इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी कि वहाँ पर मैं अपनी बात को जिस तरह से ढंग से रख सकता हूँ, हुँ, बारीकी के से रख सकता हूँ, हुँ। वो एक वकील नहीं रख सकता क्योंकि क्योंकि वकील इमोशन एक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर और वकील केवल एक केस की तरह लेगा इसको। हुँ। वो इतनी डीपली नहीं जाएगा, वो अंदर तक बात नहीं जानता है। हाँ, मुझे हाँ। पता है वहाँ पर जैसे ही आयोग की तरफ से घुमाने का प्रयास होगा तो मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं उससे पीड़ित हूँ। हुँ। एक पीड़ित से ज़्यादा अपनी बात कोई नहीं रख सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन लोगों में, सामान्य लोगों में ये है कि भाई बिना वकील के नहीं लड़ सकते हैं, मतलब बिना वकील के भी आप लड़ बिल्कुल सकते हैं। लड़ा जा सकता है सर, ये तो हमारे एक्ट के अंदर में ये प्रावधान किया गया है। हाँ, एडवोकेट एक्ट में भी ये प्रावधान दिया गया है कि एक व्यक्ति अपना केस खुद भी लड़ सकता है और हाँ, आपने कुछ फ़िल्मों में भी देखा होगा हाँ। कि नहीं, वो फ़िल्मों वाली ओएम तो देखी है। ओएमजी टू ओरिजिनली नहीं लड़ते नहीं, नहीं देखा है सर लड़ते जनरली। हैं बिल्कुल और हुँ, अब तो यूट्यूब में भी सर लाइव स्ट्रीमिंग होती है। हुँ, कई कोर्ट्स में आपने देखा होगा पर्सनल अपीयर होके हुँ। और लोगों ने केस लड़े हैं अपने। वो आराम से लड़ सकता है बस हाँ, लोग थोड़ा डरते हैं कि कोर्ट में किस तरह से पेश आना, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा पढ़ के और आजकल यूट्यूब पे सर सब कुछ अवेलेबल है। हुँ, अगर आप वास्तव में लड़ना चाहते हैं और हुँ। आपकी बात जेन्युइन है, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए क्योंकि कोर्ट से ही न्याय आपको मिल पाए। ऑनरेबल कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट भैया, न्यायालय ज़िंदाबाद। एक आप बात बताइए बात कि सर मुझे अब ओवरऑल जो है बातचीत से अभी और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। एक जी, चीज़ ये समझ में आ रही है सर। कि आयोग के पास पहले आरओ-यारो में एक पेज था इक्विवेलेंट वाला। फिर उसके बाद 5 जून 2022 को एक शासनादेश आता है, जिसमें इक्विवेलेंट वगैरह की चीज़ें जो है बाकायदा क्लेरिफ़ाई की जाती हैं और शायद वो आपसे कुछ जुड़ा हुआ है किसी तरह से। तो 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन अभी और है कि पहले आयोग के पास वो था कि जहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स कहते हैं खेल वगैरह, जी, वो किए जा सकते थे। जी। अब ये दूसरा मुद्दा जो नॉर्मलाइज़ेशन है उसके बाद जब वो चीज़ खत्म हो गया इक्विवेलेंट वाला, तो ये नई चीज़ लाना क्या इशारा कर रहा है? और आजकल जो है सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें चल रही हैं। एक जो है बड़े बहुत तपस्वी संत जी भी हैं, क्या नाम है उनका? कुछ उनके व्हाट्सएप पे जो चल रहा है सर हाँ, वो बड़ा श्री जो है राम मैं सुना भद्राचार्य जी ने और मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा और उसके बाद भी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी कमेंट है जी। कि 5 में से 1 नौकरी फिक्स है। ये क्या मतलब 80% सिर्फ़ बी 20% पहले से फिक्स है? ऑनरेबल कोर्ट ने जो सर जो टिप्पणी की है, वो दूसरी वैकेंसी पे की है। वो हुँ। विधानसभा सचिवालय और उनके उस पे लोक सेवा आयोग का कोई रोल नहीं है। नहीं, वो फिर भी मतलब एक लेकिन मतलब गलत तो है ही क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट हो फेयर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हुँ, दूसरा आपने जो नॉर्मलाइज़ेशन और ये जो कमेटी वाली बात की है, जो जियो वाली बात की है। हुँ, जियो में स्पष्ट कर दिया गया है समकक्षता को। तो इसमें मेरे साथ जो अब इसको दुर्घटना ही कहेंगे कि मेरे साथ जो दुर्घटना हुई, मेरा सर्टिफ़िकेट जो एक्सेप्ट नहीं किया गया आयोग की तरफ से, वो केवल एक यही समकक्षता के आधार पे ही हटाया गया। एक कमेटी आयोग बनाता है, हुँ, जिसमें सर्टिफ़िकेट को डिसाइड कर रहे हैं कि कौन-सा लेना है, कौन-सा नहीं लेना है। मेरे पास कुछ एविडेंस हैं सर। हुँ, उन एविडेंस से ये चीज़ क्लियर है कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो इक्विवेलेंट शब्द पे है सर, समकक्षता पे है। हुँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया मेरी वैकेंसी जो थी, उसमें नहीं है।
उसमें इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। हाँ, नोटिफ़िकेशन में पढ़ा था बकायदा। नोटिफिकेशन में केवल ओ लेवल मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से। हुँ, ना उसमें डोइक है, ना हुँ, ही उसमें इक्विवेलेंट है। हुँ, और ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, मैंने आयोग से आरटीआई में भी मांगी थी, मुझे मिली नहीं। हुँ, कहा गया गोपनीय विषय है। मगर स्पेशल अपील में कोर्ट के सामने वो उन्होंने दाखिल की है, उसकी कॉपी मुझे मिली है। हुँ, और उसमें देखने पे पता चलता है कि वो कमेटी की रिपोर्ट मेरे पोस्ट पर लागू ही नहीं है, हुँ, क्योंकि वो इक्विवेलेंट शब्द के बारे में है। हुँ, और इस इक्विवेलेंट शब्द के आड़ में हुँ। मेरे पदों पर भी भर्ती की गई है। मतलब जिन पदों पर इक्विवेलेंट लागू ही नहीं है। तो वही मैं कह रहा था, मैंने वो देखी रिपोर्ट अभी, जैसे सचिवालय आप एआरओ अकाउंट और आरओ अकाउंट की बात कर रहे जी हैं। सर, इन दोनों में सिर्फ़ ओ लेवल चाहिए, केवल ओ लेवल। इक्विवेलेंट का कोई नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2016 में आरओ अकाउंट में 12 लोगों ने जॉइन किया, 5 ओ लेवल वाले, 7 बिना ओ लेवल वाले कैसे चले गए? दूसरा, एआरओ अकाउंट में 22 जॉइन किए, 12 ओ लेवल वाले, 10 इक्विवेलेंट वाले फिर कैसे चले गए? जब इक्विवेलेंट है ही नहीं तो फिर कैसे चले गए? सर बिल्कुल 2017 में भी है। इसका आरओ अकाउंट में 22 जॉइन किए, 11 ओ लेवल और 11 इक्विवेलेंट कैसे चले गए फिर? बिल्कुल सर, इसका जवाब तो केवल लोक सेवा आयोग ही दे सकता है सर। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये जो योग्यताधारी लड़के थे, हुँ, मतलब जिनके पास ओ लेवल है और सेलेक्टेड हैं, जो नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, हुँ, तो उनके साथ बहुत गलत होगा। क्योंकि जब प्रमोशन जब भी होगा, मान लीजिए वो रैंक में नीचे हैं हुँ, और ये इक्विवेलेंट वाले जो ऊपर हैं, हुँ, तो इनका प्रमोशन पहले होगा और जो एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, हुँ। वो इनसे पीछे ही रहेंगे, जूनियर ही रहेंगे, जबकि आजीवन उनका रहेंगे। मेन था एलिजिबिलिटी। जबकि वो एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, चयन का हकदार केवल वही है, हाँ। मगर वो फिर भी पीछे रहेगा। और जो चयन का हकदार ही नहीं था, वो नौकरी कर रहा है और आगे करता फिर रहेगा। से एक बार इसको मैं बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि आरओ अकाउंट और एआरओ अकाउंट में सिंपली एलिजिबिलिटी ये है कि आप ओ लेवल हो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त से, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन फिर भी 2016 में आरओ अकाउंट में 7 लोग बिना ओ लेवल वाले हुए हैं और एआरओ अकाउंट में 10 लोग बिना ओ लेवल वाले हुए हैं। 2017 में भी 11 लोग बिना ओ लेवल वाले यानी कि इक्विवेलेंट वाले हुए हैं। तो ये नोटिफ़िकेशन में जो चीज़ लिखी एलिजिबिलिटी उसके मतलब बिना जो है वो फुलफ़िल किए भी ये सिर्फ़ आयोग ही जवाब दे पाएगा। बिल्कुल मुझे है। लगता है किसी न किसी स्टूडेंट्स को आरटीआई करके जवाब ज़रूर लेना चाहिए। रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ करें इसको प्रोसीड। एक और चीज़ है, आपने एक बार आरटीआई की थी और आपको शायद कोई गलत जवाब दे दिया गया था आरटीआई का। वहाँ पे कोई आरएफओ हैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। हाँ जी। लेकिन उनके जो है नंबर पहले पेपर में एनवायरनमेंट वाले में कितने जो है 100 कुछ थे। क्या था एग्ज़ैक्टली वो केस? केस सर ऐसा था कि मैंने, क्योंकि जब स्पेशल अपील दाखिल हुई मेरे विरुद्ध, तो कोई भी व्यक्ति हो अपनी बात को सुनिश्चित करने के लिए सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश करता है। मैंने भी यही कोशिश की और आयोग से आरटीआई में कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। हुँ, सवालों के जवाब नहीं, कुछ सूचनाएं मांगी थी। हुँ, उन सूचनाओं में, अब क्योंकि मैं कहना नहीं चाहूंगा, कुछ आयोग में अधिकारियों की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है हुँ। जिस पर टिप्पणी नहीं उठानी चाहिए, मगर फिर भी लेकिन अब मुख्यमंत्री जी तो तक बात पहुँचेगी वो तो उठा सकते हैं ना, वो तो बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, ना? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कार्मिक विभाग तक भी ये बात पहुँचेगी, तो वो इस मुद्दे पर ज़रूर एक्शन लेगा। हुँ, मुझे किसी और की आरटीआई मेरे आरटीआई पे अपलोड कर दी गई ऑनलाइन पोर्टल पर, वो आज भी मौजूद है। हुँ। और वो आरटीआई मैंने की थी अगस्त में, जी। अगस्त में या मई में, हुँ, और उसका जवाब मुझे दिया जाता है 2-3 महीने बाद। पहली बात तो टाइम के अंदर नहीं दिया गया, टाइम के बाद दिया गया। उसके बाद वो किसी और की आरटीआई जो 2022 में डिस्पोज़ की जा चुकी थी, वो मेरे आरटीआई में अपलोड कर दी गई। और जब मैंने वो आरटीआई का जवाब देखा, तो जितना मैं शॉक हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता सर कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई। क्योंकि उसमें वो जो जवाब था, वो किसी पीसीएस आरएफओ की वैकेंसी का हुँ। बिना नाम बंदा लिए रहा बताइए। होगा। हाँ, हाँ। उसने अपनी आरटीआई में कॉपियाँ देखने के लिए आवेदन किया होगा, तो दिखाया नहीं गया आयोग की तरफ से। तो शायद वो ऑनरेबल कोर्ट के पास गए। वो उसी विज्ञप्ति में ही सर, उसी सब नोटिस में दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उसी के हुँ, आधार पे बता रहा हूँ। और उसमें वो आयोग की ही विज्ञप्ति है, मेरी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। वो कार्यालय ज्ञाप उन्हीं का है, आयोग का ही है। उसमें कार्यालय ज्ञाप में साफ-साफ लिखा हुआ है कि ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पर उन अभ्यर्थी को बुलाया गया और आयोग की कॉपी दिखाई गई। आयोग की कॉपी जब दिखाई गई, तो आयोग की कॉपी दिखाने के बाद उसमें उनको नोट लगाना था कि आपने कॉपी देखी है, आपने क्या चीज़ पाया, वो आप उसी कार्यालय ज्ञाप पे ही, नोटिस पे ही आप लिख हाँ, लिख दीजिए, दें मतलब जो लिख भी दीजिए। आपने। हुँ,
तो उसमें उनके हाथ से लिखा गया है हुँ, बाकायदा हुँ, कि उन्हें कुछ नंबर मिले थे सर, मैंने शायद नोट कराया हो, हुँ। आप नहीं देखना चाहेंगे? उसमें था ये कि पहले वाले में शायद उनके 60-65 नंबर कम कर दिए गए थे, जी, दूसरे वाले में 123 से 12 नंबर कर दिए जी। गए थे और वो मतलब टॉपर थे, जी, लेकिन वो वो आउट हो गए। वो बैच के टॉपर थे सर। अब टॉपर को जब आउट कर दे ये दिया जा सकता है, किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब इस पे हुआ मीडिया क्या वाले सर? बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मुद्दे को ज़रूर उठाएँ। एक और है अभी पीसीएसजे का जो अभी वो सर वाला। मैं आरएफओ वाले पे ही फिर से हाँ, एक जी, जी आना चाहूँगा बताइए। उस पे कि ये टॉपर थे, टॉपर के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और इन्होंने आरटीआई डाली। आरटीआई का भी इनको पर्याप्त जवाब नहीं मिला, तब ये कोर्ट गए, कोर्ट से डायरेक्शन लाके इन्होंने कॉपी देखी। हर बंदा इतना जूझ नहीं सकता सर। सही और बात है। एक टॉपर को जब बाहर किया गया, तो नंबर आप देख सकते हैं कि इतना अंतर है कि छोटा-मोटा अगर क्लेरिकल मिस्टेक होती तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। वो क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है सर। 123 से 12 नंबर करना क्या मतलब 3 हटा दिया? वो तो सर मान लें क्लेरिकल मिस्टेक, एक हाँ, बार मान सकते हैं 3 छूट गया। हाँ। लेकिन पहले वाले में प मगर जो 60-65 नंबर कम करना। 60-65 और 117 ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है ना सर। तो ये किस तरह से हुआ, इसकी आपने कहीं संशोधित विज्ञप्ति भी सर नहीं देखी होगी वेबसाइट पर। हाँ, नहीं देखी और ना इसका ना कोई पेपर में देखा नोटिस होगा आया, ना आपने, कुछ ना आया। ही कहीं कोई नोटिस आया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको जॉइन करा दिया गया होगा चुपचाप। जॉइन तो है ये। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मुझे हुँ। 100% यकीन है इनको जॉइन करा दिया गया होगा। सेम केस ऐसा ही वो पीसीएस जे वाला हुआ अभी। पीसीएसजे में तो सर वो ऑनरेबल कोर्ट के पास पहुँचा और मैटर कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि 50 आयोग कॉपियाँ। माना अपनी गलती की नहीं? सर अभी तक आपने अगर नोटिस ऐसी कहीं देखी हो, तो मुझे नहीं पता, बाकी मैंने तो कहीं नहीं देखा कि आयोग ने अपनी गलती तो मतलब मानी हो। आयोग का मानना है कि कुछ भी दुनिया में गलत हो सकता है, लेकिन आयोग गलत नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये बात है ना? बिल्कुल सर। आयोग इज़ ऑलवेज़ राइट, चाहे वो सही हो या ना हो। चलो ख़ैर, चीज़ें तो जो है जानी चाहिए आगे। आपने ये वाला करते हैं, तो इतने दिनों से आप जो है ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं और पढ़ाई के टाइम भी आपको बड़े डिस्ट्रैक्शंस आते होंगे। पढ़ाई-लिखाई हो पाती है इस टाइम सर पे? इस स्पेशल अपील और इस कोर्ट केस के बाद से अगर सच पूछिए तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा लगता है। नहीं है। क्योंकि जैसे ही किताब उठाई है तो ये लगता है कि किस लिए पढ़ाई करें? अभी कल को हमारी क्वालिफ़िकेशन में फिर कोई कमी निकाल दें। कल को कह दें कि हमें कानपुर यूनिवर्सिटी का नहीं चाहिए, हमें केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बीकॉम चाहिए। हमें ग्रेजुएशन में केवल ये स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी का चाहिए। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो गया सर। मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल माँगा गया। उसमें भी वो स्पेसिफ़िक डिसाइड कर रहे हैं कि हमको केवल यहीं से चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो कल को हमारी क्वालिफ़िकेशन को लेके हमें बाहर कर देंगे, तो हम उसके लिए भी लड़ते रहेंगे। इसलिए सर 2000 मैंने सोचना ही बंद कर दिया सर। 2016 वाली में आपका ये है, ठीक है? जी, सर। मुझे एक बात बताइए 2016 का जब नोटिफ़िकेशन आया था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बिल्कुल लेकिन उसका प्री हुआ है नेगेटिव के आधार पे। सर। तो क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है? सर ये या कोर्ट में नहीं गई है सर माननीय? ये पहली बात तो इसमें भी मैं थोड़ा-सा सुधार करना चाहूँगा। हुँ, ये जब इसका एडवर्टाइज़मेंट आया था उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हुँ। इसका जब प्री एग्ज़ाम हुआ था, पहला वाला? पहला वाला, हाँ, तब नहीं थी। तब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सर। हाँ, जब इस पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने इसने पैरवी की थी, एफआईआर भी दर्ज कराई थी और हुँ, उसके बाद जब आयोग ने ये री एग्ज़ाम शेड्यूल किया कि हुँ। री एग्ज़ाम होगा, तब इस री एग्ज़ाम में इसको नेगेटिव मार्किंग को लाया गया था और इसके विरोध में कैंडिडेट्स गए भी हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो अभी भी चल रहा है उसमें? अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है सर, ऑनरेबल मैं रिट ए 9621/2020 ये उसका नंबर है। श्रीति सिंह बनाम यूपी गवर्नमेंट करके केस चल रहा है। अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, पता नहीं उसमें पैरवी हो रही है या नहीं। लेकिन वो पेंडिंग अभी भी है और क्या जहाँ होगा तक इस केस का? सर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं सेलेक्टेड मुझे भी सेलेक्ट किया गया। मैं चाहूँगा नहीं कि 2016 का रिक्रूटमेंट दोबारा हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखें तो उसके हिसाब से तो फिर से फिर से वैकेंसी होनी चाहिए। होना तो सर यही चाहिए। बाकी 2017 में कुछ स्टूडेंट ने ये आरोप लगाया कि वो ओवर क्वालिफ़ाइड करके उनको नहीं लिया गया। वो जी, क्या मामला है? उस मामले के बारे में सर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता मगर हाँ। इतना पता है कि उसमें क्वालिफ़िकेशन जैसे डिप्लोमा थी या ओ लेवल सर्टिफ़िकेट था, तो उनके पास बीटेक या बीसीए इस तरह की तो वो तो डिग्री और बढ़िया चीज़ है कि भाई आप और ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है, लेना चाहिए था उनको। होगा सर। लेकिन हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की जाती है, तो संभव है कि उसके आधार पे ही निर्णय लिया गया हो। हाँ, जब यहाँ पे आरओ और एआरओ अकाउंट में ओ लेवल लिख के बिना ओ लेवल वाले भी ले सकते हैं, तो फिर वो भी करा जा सकता है, वो तो हो सकती हैं चीज़ें। ख़ैर,
साल दर साल पेपर टफ होते जा रहे हैं, सिलेबस सेम रहते हुए भी परीक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 2021 और 23 में आप देख ही सकते हैं। क्या लगता है आपको कि अब सिलेक्शन वगैरह जो है पहले जैसे हो जाता था, एक छोटी-सी बुक ले आओ, ग्रंथम, इज़ी नोट टाइप सर ये हो सब जाता है चीज़ें अब? अभी आज की डेट में तो ये संभव नहीं लग रहा है। बहुत डायनामिक पैटर्न हो गया है। इस समय तो मैं इस पे केवल इतना ही कहूँगा, इसके भी ज़िम्मेदार आप ही लोग हैं सर। क्योंकि आप लोगों ने मुफ्त में भी इतना वीडियोज़ और लोगों को हुँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है कि लोग आराम से यूट्यूब पे देख के पढ़ रहे हैं, और बढ़ता कंपटीशन जो है वो इसी की वजह से है, क्योंकि उनको मुफ्त में स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, चाहे वो गाँव देहात में बैठा है, फिर भी वो पढ़ ले रहा है। और पढ़ के जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पहुँचेंगे, तो स्टैंडर्ड तो हाई होगा ही ना सर। लेकिन मुझे एक मैं इस जगह आयोग की तारीफ़ ज़रूर करूँगा। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आरओ 2021 का और 23 का, जो पेपर इन लोगों ने लिया है, बहुत बढ़िया बनाया है। मैंने खुद देखा वो पेपर, मुझे दिल से खुशी हुई कि चलो किसी कम से कम इन लोगों ने कोई तो विशेषज्ञ लाया जो एक्चुअली में कुछ अच्छे क्वेश्चन निकाल पाया। अदरवाइज़ वही घिसे-पिटे क्वेश्चन, वन वर्ड वाले, वही जो है पीवाईक्यू रट लो, प्री हो गया। ये मतलब ये मुझे लगता था थोड़ा खराब है कि आप एक क्रीम नहीं निकल रही है फिर वो, जी। रट्टाफिकेशन वाले लोग निकल रहे हैं। अभी थोड़ा-सा कम से कम आयोग कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी देता है, जिसमें एक्चुअली में दिमाग लगाना पड़ता है, चाहे आपने पढ़ा हो बहुत ज़्यादा, घुस के भी पढ़ा हो, प्रैक्टिस भी की हो, तब भी कुछ क्वेश्चनों में फँसते हैं लोग। बिल्कुल सर, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। हुँ, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया, और अच्छी चीज़ों की सराहना होनी ही चाहिए, हुँ। लेकिन गलत चीज़ों का विरोध भी होना चाहिए, जैसा अभी प्रोटेस्ट में। अच्छा, एक और बताइए कि अभी जैसे जो है बीच में एक वो न्यूज़ आई थी कि हर बार जो पेपर में प्री वाला होता है, जो चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीओ हो, 2 4-5 क्वेश्चन क्यों गलत हो जाते हैं? और ये क्यों नहीं सुधर रहा है? अब 2 बार विशेषज्ञ निकाले जा चुके हैं, एक बार 100 एक बार 80 ऑफ़िशियली। भाई मुझे एक बात ये जाननी है, क्या आपको थोड़ा-सा भी आइडिया है कि 180 विशेषज्ञ एक्चुअली में कर क्या रहे थे अंदर? पेपर बनाना के लिए मैं अकेला बना सकता हूँ अकेले बैठ के। भाई कितने विशेषज्ञ चाहिए होते हैं उसमें? और गलत बना देते हैं फिर भी। क्या लगता है आपको? इस पर सर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है इस पर आयोग अपना जवाब दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आयोग तो आयोग 2 बार अपना जवाब विशेषज्ञ कभी निकाल चुके हैं। आयोग अपना जवाब इन सब मामलों में कभी देता भी नहीं है। हुँ। आपने वैसे भी भाई हम तो आयोग के उपासक हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टूडेंट्स के साथ कोई भी चीज़ें अन्याय ना हो, ये वाली चीज़ें, इसके लिए तो हम भी डिमांड करते हैं और आयोग एक फेयर और ट्रांसपेरेंट जो कहता है, वो एक्चुअली में धरातल में भी हो जाए, तो इस आयोग से बढ़िया दुनिया का कोई आयोग भी नहीं हो बिल्कुल सकता सर। है, अगर ये कर दें। क्योंकि टाइम जिस तरह से ये लोग एग्ज़ाम वगैरह कराते हैं 2018 से 23 तक धड़ाधड़ प्रोसेस हुई हैं। एक जी, आध एग्ज़ाम छोड़ दें, जी, जी। तो अदरवाइज़ लगातार चीज़ें हुई हैं कंप्लीट। सतवीर दीक्षित जी, आपका कोई हॉबी या शौक वगैरह कुछ है? यस, पहले मैं क्रिकेट खेलता था। हुँ, उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की जब कोई हुँ, दीवाना कहता है ये हुँ। शायरी सुनी, तो उसके बाद से मैंने लिखना भी शुरू किया। कुछ हालाँकि सुनाइए। हालाँकि उससे पहले भी मैंने कुछ लिखी थी, अच्छा, लेकिन जो अभी हाल ही में लिखी थी, हाँ, हाल ही क्या, हो तो 10 साल हो गए हैं, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कल ही लिखी है। जी, तो जी, जी। कुमार विश्वास साहब की लय में ही है, जी, जी, बिल्कुल। मैं वो सुनाना इरशाद। चाहूँगा कि सफ़र जब ख़त्म ये होगा, तुम्हें मैं याद आऊँगा। सफ़र जब ख़त्म ये होगा, तुम्हें मैं याद आऊँगा। तुम अपनी राह जाओगे, मैं अपनी राह जाऊँगा। करोगे याद मुझे जब भी, मगर दिल की तड़प से तुम पुकारोगे मुझे जब भी, मगर दिल की तड़प से तुम। तो आंखें बंद कर लेना, मैं बन के ख्वाब आऊंगा। वाह! तो वाह! आंखें बहुत बंद बढ़िया। कर लेना, मैं बन के ख्वाब आऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि परीक्षा पास करने के लिए विद्वान बनना ज़रूरी है कि परीक्षा की डिमांड को पूरा करना? मेरा ख्याल है सर, अगर आप परीक्षा पास कर ले रहे हैं तो आप विद्वान अपने आप ही साबित हो जा रहे हैं। हुँ, तो परीक्षा पास करने के लिए केवल उतना पढ़ना सफिशिएंट है जितना उस परीक्षा की ज़रूरत है। हुँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होंगे, हकीकत यही है। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि केवल उतना ही पढ़िए जितना हुँ। आवश्यकता है। जितना जितने में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बस। एक ये धारणा है कि क्या प्रयागराज में कोई नहीं रहेगा तो तैयारी नहीं हो सकती है, आजकल भी ऐसा है? आजकल सर सोशल मीडिया के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में और एससीएस के ज़माने में ऐसी बातें करना तो सीएस ख़ैर का भी ज़माना है। थैंक सर यू एससीएस भैया। का ज़माना तो बिल्कुल है। जी, जी। इसमें
अच्छा, एक बात बताइए आप, मैं सीरियसली जेन्युइनली ये पूछना चाहता हूँ, जो कोई भी स्टूडेंट अगर शुरुआत की तैयारी से लेके मतलब पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करना चाहता है, अगर वो पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करता है, जो हमारे फ्री इनिशिएटिव आप देखते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में हम फ्री क्विज कराते हैं डेली, जीएस की अलग, करंट की अलग, सारे जो भी पेड में चलाते हैं सब फ्री दे देते हैं। जी। लगता है आपको कि कोई स्टूडेंट बिना कहीं ज्वाइन किए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करके भी सिलेक्ट हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, बस केवल उसको कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखनी होगी। आपने कुछ मदद ली थी? सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ, मैंने केवल एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही हाँ। पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा, और उसमें बहुत क्या ज़्यादा नहीं। रिसोर्सेज़ थे आपके? और उसमें जो आपका वीडियो एक आता है म्यूज़िक के साथ में जिसमें हाँ, हमारे कई क्वेश्चन सारे मतलब एमसीक्यू वाली सीरीज़। एमसीक्यूज़ तो होते ही हैं सर, एमसीक्यूज़ में आपने मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, हाँ, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई थी हाँ, कई और सारे चलाते हैं, कई हर वीडियोज़ सब्जेक्ट थे। के हम, हाँ, उसमें जो म्यूज़िक के साथ में जो हाँ, क्वेश्चन आते हैं, हाँ। उसको पढ़ने में मतलब एक अलग ही मज़ा, उसको अच्छा, देखते-देखते वो जो म्यूज़िक एकदम अचानक से केबीसी टाइप की आती है, हाँ, वो क्वेश्चन सेलेक्ट होते ही, तो हाँ, वो सर अलग प्रभाव डालता है और एकदम मन में बैठ जाता है। तो जैसे स्कैनिंग होती है, हाँ, वैसे ही वहाँ जैसे क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन दिखा, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर भी स्कैन हो जाता है। तो हुँ। मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला था करंट सर। वगैरह? करंट तो सर करंट के क्वेश्चन तो बाहर से कहीं स्टडी फॉर सिविल आने नहीं है, सर्विसेज़ फॉलो पर्याप्त करते हैं। होता है। अगर आप सोर्स एक जगह रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। हालाँकि मेरे साथ ये एप्लीकेबल नहीं रह पाया। हुँ, मैं केवल ये कह ज़रूर रहा हूँ कि एक ही जगह से आप हुँ, सीखें। मगर मैंने और भी जगह हाँ, सहायता ली, क्यों एक्सप्लोर किया मतलब। क्योंकि सर मैं आपको बता दूँ, मैं कोई बहुत बढ़िया पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। अरे यार, आपने मैं इतने एग्ज़ाम हकीकत निकाले हैं, सर अगर आप पढ़ने वाले नहीं रहो, तो पढ़ने वाले कौन है फिर? सर पढ़ने वाले स्टूडेंट मेरे मित्र और भी हैं जिनको मैं हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन कई बार उनको लक का साथ नहीं मिलता है हुँ, और हुँ, हुँ। मेरे साथ लक का बहुत बढ़िया साथ हमारे रहा लिए है। कोई सुझाव है? हम क्या और बेहतर कर सकते हैं? सर अब इमीडिएटली सुझाव हुँ, दे पाना थोड़ा-सा कठिन मेरा ख़्याल है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में और जो हमारे साथ के लोग हैं, हुँ, उनके साथ थोड़ा साझा करके मैं बेहतर से बेहतर हाँ। सुझाव अवश्य अच्छा, दूँगा अच्छा। आपको। मतलब अभी हम जैसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अभी तो सर मेरे ख़्याल से पर्याप्त कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, बस मतलब बस ये ठीक नहीं, चीज़। पर्याप्त कर रहे हैं सर। कुछ पर्सनल क्वेश्चन है जी, कि दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए सर, बिना दोस्ती के तो जीवन संभव ही नहीं है। आयोग क्या है? आयोग क्यों है? आयोग सर वही है, कागज़ों में देखेंगे हुँ, तो अलग है और हुँ, क्यों है इसका जवाब तो है कि सर बेहतरीन संस्था जो एक बेहतरीन अधिकारी आपको हुँ। प्रोवाइड करा सके, शासन प्रशासन चला सके, उसके लिए आयोग है, बिल्कुल। लेकिन वो काम बेहतरीन क्यों नहीं कर हाँ, पाते हैं बस सारे? इसका सर अब जवाब मैं ना दूँ तो बेहतर है। शादी हो गई आपकी? बिल्कुल सर, क्या राय है आपकी, शादी करनी चाहिए सबको? बिल्कुल करनी चाहिए सर। अच्छा। आयोग के बारे में कुछ ईमानदारी से अगर मतलब लोग कहते हैं कि भाई ईमानदारी से मेहनत करके सिलेक्शन लिया जा सकता है कि नहीं? आप ये सब देखने के बाद क्या कहेंगे? मैं इतना झेल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा बिल्कुल सिलेक्शन लिया जा सकता है हुँ, और मैं फिर कहना चाहूँगा कि पूरा आयोग एक जैसा नहीं है। अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग भी हैं और ईमानदारी से अपने काम भी करते हैं। हुँ, मैं जैसे एक आपको थोड़ा रेफ़रेंस भी देना चाहूँगा। मैं अपने कोई भी शिकायत या ग्रीवांस या आरटीआई के बारे में जब भी जानकारी लेनी होती है, तो मैं जो उसकी एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई थी हुँ, आयोग की। हुँ। मैं उस पर जब भी कोई भी चीज़ भेजता था, मुझे रिप्लाई ज़रूर करते हैं सर। बस यही यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि वो जो ईमेल है, यस सर। जब भी स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि मैं भी कई बार उनको रेफ़रेंस देता हूँ कि आयोग की वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट अस में ईमेल और उनका नंबर दिया है। जी, वो जो दिया है ईमेल और नंबर, जी। उसको वहाँ कौन बैठ के रिप्लाई करता है? किस स्तर का अधिकारी? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो समीक्षा अधिकारी या अनुभाग अधिकारी स्तर का तो अच्छा, अधिकारी मतलब होगा ही। उसको समझ होती है सारी चीज़ों बिल्कुल की। सर, और वो रिप्लाई भी करते हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है। हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे हर बार रिप्लाई मिला है और मुझे तो उसी से रिप्लाई आयोग मतलब ईमेल का भी करता है और नंबर का भी करता है? बिल्कुल सर करते हैं। वो अच्छा। आपकी जो भी शिकायतें पहुँचती हैं, उन पर कार्रवाई करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। अभी के जो अध्यक्ष जी हैं, जी, इनके ऊपर जो है स्टूडेंट्स ने कई सारी चीज़ें जो है बहुत सारी सोशल मीडिया में चीज़ें चली। जी, इनसे पहले वाले जो एक प्रभात कुमार जी थे, जी, उनके ऊपर भी काफ़ी चली थी। जी, उनसे पहले भी एक अनिल यादव जी थे, जी, उनके ऊपर भी चली थी। ये 3 आपने देखे। जी। आपको क्या लगता है ये इन तीनों में से बेस्ट कौन है? स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब सर आज की डेट में देखें, मैं जो भुगत चुका हूँ, अगर इसको साइड में कर दें, हुँ। तो उसके हिसाब ओवरऑल से आप स्टूडेंट्स के हिसाब से बताइए। ओवरऑल के हिसाब से तो मैं वर्तमान अध्यक्ष जी का समर्थन करूँगा। अच्छा। क्योंकि ये जो
स्पेशल ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला मैटर था सर। हाँ। ये बहुत गंभीर विषय था। हुँ, पीसीएस के छात्रों के लिए अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाकर अध्यक्ष जी ने जो काम किया है, हुँ। ये वाक़ई में बहुत ये बेहतरीन काम उन्होंने है। हटाया है कि स्टूडेंट्स के प्रेशर में हटवाया गया है? सर आप इसको ये इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का प्रेशर तो सर पहले से भी रहा ही होगा। लेकिन इस तरह से नहीं रह पाया जिस तरह से अब अच्छा, सोशल ठीक। मीडिया के एक दौर और में है। क्वेश्चन लेते हैं। जी, अभी थोड़े दिनों पहले जब प्रोटेस्ट वगैरह चालू हुई थी और भी पहले की, क्योंकि यूपीपीएससी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जी, ठीक है? जी, वहाँ पे कुछ शायद 100 लोग गए थे आयोग से मिलने। जी, कोई केस था, अब मुझे नहीं याद आ रहा है एग्ज़ैक्टली रेफ़रेंस क्या था। जी, लेकिन उसमें संजय श्रीनेत्र जो हमारे अध्यक्ष जी जी, हैं यूपीपीएससी के, जी, उनका ये कहना था, साफ स्टेटमेंट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी। 100 500 क्या 5000 भी ले आओ, मैं नहीं जी, आऊँगा। ये स्टेटमेंट मैंने भी सुना था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हुँ, क्योंकि स्टूडेंट जिनकी वजह से देखा जाए तो अस्तित्व है आयोग का। हुँ। आयोग का अस्तित्व ही स्टूडेंट से है, क्योंकि उसका काम ही है स्टूडेंट की परीक्षा और अभी कराकर। भी पूरी प्रोटेस्ट में वो नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, बस केवल इतना ही कहूँगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, स्टूडेंट्स को प्लीज़ जो है एटलीस्ट कंसीडर करिए। इतना भी जो है ठीक है। सत्ता का वो नहीं होना चाहिए। जीवन क्या है? जीवन 2 पंक्ति में बताना है बस। सर 2 पंक्तियाँ तो बता पाना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे क्योंकि ही कुछ भी जो आपको लगता है, अभी तक के जीवन से आपने क्या सीखा? हर रोज़ एक नया अनुभव लेना यही जीवन है। हुँ। जीवन से संतुष्ट हैं? संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए सर। मेरा ख़्याल है कि संतुष्टि एक तरह से आपको मृत्यु की ओर ले जाती है। हुँ। जिसे लोग मोक्ष भी कह देते हैं, वो अलग मैटर है। हाँ। अगर आज ये एआरओ जो आप अकाउंटेंट वाले में हैं, जी अगर सर। ये ना होते तो क्या कर रहे होते? अगर आप मान लो सरकारी में आए ना होते, तो क्या करते? मैं सर टीचर बनना ही पसंद करता। टीचर। टीचर में भी मैं जो फ़ील्ड मेरी रही है, मैं फ़ोर्स से रिलेटेड लोगों को ट्रेन करने में विश्वास करता था। मैं एनसीसी में भी रहा हूँ और हुँ। एनसीसी के स्टूडेंट्स को भी सिखाया, तो मेरा ख़्याल ये है मैं आपकी वही जो बनूँगा। मूँछें, ये जो इस तरह से इसे हुई हैं सर जब से वो दोनों आई तरफ, हैं तब से ही इसका क्या ऐसी हैं। राज है? मेरा ख़्याल है सभी लोग जानते भी हैं और आप भी जानते हैं, आप केवल हुँ, अ, ये एक सिम्बॉलिक है सर। हुँ, हमारे जो क्रांतिकारी शहीद रहे हैं आदरणीय, हुँ, हुँ, मैं एक सिंबल के रूप में केवल इसको धारण कर रहा हूँ। हुँ। मेरी उनसे इंस्पायर्ड हैं इसलिए। रत्ती भर भी मेरी औकात नहीं है कि मैं उनकी तरह दिख सकूँ। हुँ, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि लेकिन अच्छी लग रही हैं आप पे। उनका कतरा भी अगर मेरे अंदर आ हुँ। जाए, तो नहीं, सर लेकिन मैं एक ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दूँगा, आपकी मूँछें हैं धांसू, सर जो बात है। धन्यवाद सर। मैं वो जब से आप आए, मुझे कहीं न कहीं मैं ऐसे नज़र पड़ ही रही, क्योंकि मेरे मूँछें नहीं है। तो मुझे वो घूम फिर के उधर ही की ऐसे-ऐसे जो वो है ना, वो मुड़ी हुई वो जो। सर अच्छा, मनुष्य जो चाहता है क्या वो सब प्राप्त कर सकता है? हाँ या ना? नहीं, नहीं प्राप्त कर सकता। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं और सर हर चीज़ मनुष्य की इच्छा के हिसाब से प्राप्त होनी भी नहीं चाहिए। हुँ। प्रभु की इच्छा बहुत बड़ी, प्रभु की कुछ इच्छा के चीज़ें हिसाब लिखी होती हैं। कुछ चीज़ें प्रभु की इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए। हुँ। हर अपनी इच्छा हर चीज़ पे लागू नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु की इच्छा पे स्टूडेंट्स थोड़ा-सी चीज़ें छोड़ें। मेरे हिसाब से नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, और अगर हुआ भी तो वैसे भी कई सारे स्टूडेंट पीआईएल वगैरह करने जा ही रहे हैं। पसंदीदा कोई फ़िल्म है आपकी? बॉर्डर। बॉर्डर। कोई हीरोइन हीरो? हुँ, विकी कौशल। विकी कौशल। हीरोइन? इनमें मीनाक्षी शेषाद्री। इतनी पुरानी? हीरोइन तो हीरोइन है ना सर। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया 24 घंटे में कितना यूज़ करते हैं आप? सर आपके मैं अनुसार स्टूडेंट को कितना करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सर मैं तो बता दूँगा बहुत कम यूज़ करता हूँ। घर से में पूछेंगे तो मुझे लगता है कहेंगे जब तक जागते रहते हैं तब तक यूज़ करते हैं। हुँ, मेरा ख़्याल है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि सोशल मीडिया से आपको जितना पढ़ना है उतने में 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा पर्याप्त होता है, हुँ, मिल जाता है मटेरियल। लेकिन अगर आप और ज़्यादा उसमें डूबे रहेंगे तो समय बर्बादी है, इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं। क्योंकि आजकल वो होता है ना अट्रैक्शन, गंदी चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो जब हम हुँ। सोशल मीडिया ये में बात डूबे तो है, रहेंगे तो जो हम लोग अट्रैक्शन इतना मेहनत कर के बजट पापा और ये 10-10 दिन में लगा के डालता हूँ, उसमें डेढ़ 2 लाख से ज़्यादा व्यू कभी नहीं आते हैं, और कोई भी अगर देखो गंदी चीज़ों में क्या-क्या हो जाता है। पढ़ो यार, पढ़ो सब लोग। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, कि भाई आपको मतलब ग्रैटिट्यूड है पूरे जीवन भर उसके लिए, सर कौन है? ऐसा तो कोई मुझे लगता है एक ही आदमी हर हर व्यक्ति एक ही कहेगा वो मेरी माँ है। हुँ। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा मेरे अलग-अलग स्टेप पे अलग-अलग व्यक्ति का योगदान रहा है, मैं सबका नाम लेना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। मेरे करियर में
मुझे आगे बढ़ाने के लिए मुझे जो मार्गदर्शन मिला वो मेरे बड़े भाई साहब का है। अच्छा। और उसके बाद जब मैं ये जो मुखर होके आज कुछ बोल भी पा रहा हूँ, लोगों के सामने खड़ा होने की जो मेरी हैसियत बनी, वो मेरे एनसीसी के सीनियर्स रहे हैं 2, शैलेश यादव जी और शशि प्रकाश जी, हुँ, इन दोनों की वजह से। और मेरे गायन सर, गायन मिश्रा सर, प्रतीक जी। सर, ये लोग हमारे सीनियर रहे, इनकी वजह से मैं बना हूँ। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है, वो आपकी अर्धांगिनी से ही आती वाइफ़ से। है, वाइफ। और तो मेन उस शक्ति आपकी वाइफ़ है। सर किसी की भी शक्ति ही रहती है, चाहे हुँ, वो शिव की शक्ति हो हुँ। या हमारी शक्ति हो, वो शक्ति ही रहती सतवीर जी, कोई ऐसी 2 बैड हैबिट्स के बारे में बताएँ जिन्हें आप जीवन में बदलना चाहेंगे? है। एक तो सर अपना आलस, आलस? बहुत ज़्यादा। कैसे लगता है आपको आलस? कभी-कभी तो कुछ भी ना करने का ही मन करता है कि बस लेटे रहो, पड़े हुँ, रहो, कुछ नहीं। दूसरा? दूसरा आदत है, मैं सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा, मतलब हुँ, कोई ये तो समझ में आ गया। मुझे आसानी से कोई आदमी धोखा दे सकता एक है। चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो उसके पीछे पड़ जाते हो। मुझे आसानी से धोखा दे सकता है सर कोई भी हुँ, आदमी, ये ये बात पता है आपको लेकिन? पता है। फिर भी मैं धोखा खाने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस धोखे के बाद भी जो उसके साथ होगा वो कर्मा, मतलब कर्मा। कर्मा पे आप बिल्कुल सर विश्वास विश्वास रखते करता हूँ, हैं। बिल्कुल विश्वास करता हूँ सर, अच्छा कर्मा करना चाहिए। बिल्कुल। आजकल की दुनिया में जब हम लोग देखते हैं कि करप्ट जितने सारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरे जीवन भर खूब करप्शन करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा नहीं होता है। ऐसा हम लोगों को लगता है ना सर, हम लोग अच्छा। जितना देख पा रहे हैं उतना लग रहा है। हुँ, वो इंटरनल वो भी जानते होंगे। और तो जब मतलब कर्म अच्छे रखने चाहिए। 100% सर आपको सुकून मिलेगा, और अगर आपको सुकून मिल रहा है तो हुँ, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो? हुँ। सरकारी नौकरी के 2 फ़ायदे और 2 नुकसान क्या लगता है आपको? सरकारी नौकरी का सर 2 फ़ायदे में से एक फ़ायदा तो आपने अभी कोविड पीरियड में ही देख लिया होगा। हुँ, एक सबसे बेहतरीन फ़ायदा तो यही है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। दूसरा फ़ायदा है सर, एक आपका स्तर बना होता है कि लोग आपको समझते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति थोड़ा समझदार है, अच्छा एक भले ही आप ना हो। हाँ, एक चीज़ बताइए, ये जी, नॉर्थ इंडिया में ये मेंटालिटी है कि भाई सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। जी, इवन कोई एंटरप्रेन्योर भी बन जाए ना, तब भी उसके घरवाले एक बार ताना सुना ही देते हैं जी। कि भाई कोई सरकारी नौकरी कर ले। तो ये क्यों होता है ऐसा? सर शायद हम लोग उस ऐसे परिवेश में ही मतलब देखते चले आ रहे हैं। दूसरा कई बार सरकारी नौकरी में जैसे आईएएस, आईपीएस, इन सब का जो भौकाल। भौकाल है, हुँ। उस भौकाल को देखने के बाद कहीं न कहीं आदमी आकर्षित हो ही जाता है। एक तो बात बताइए कि आईएएस, पीसीएस वैसे तो सिविल सर्वेंट कहे जाते हैं, जनता जी, के नौकर। जी। समझते तो सब अपने को राजा हैं। सर ये तो एक यक्ष प्रश्न है। हुँ, अगर वो राजा की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो ये जो जनता है वो वास्तव में उनको नौकर नौकर ही समझेगी। बना लेगी। इसलिए उनको नौकर ना होते हुए भी हाँ। राजा की तरह बिहेव नहीं, करना लेकिन फिर चाहिए। भी जी, कहीं न कहीं जैसे कई बार जो है पुलिस वगैरह में या फिर कई सारी चीज़ों में हम लोग देखते हैं आजकल तमाम तमाम तरह के वीडियो आते हैं। जी। अधिकारी जो है किसी को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, कोई मार रहा है किसी को, कोई अगर फरियाद लेके गया एफआईआर कराने उसको मार-पीट के भगा दिया गरीब को, सर वही असल में अमीरों की लिख लेते हैं। हकीकत ये है ना सर, कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग गलत चीज़ पे जल्दी आकर्षित होते हैं। अगर मैं एक सफ़ेद पन्ना दूँगा तो आप उसमें कुछ नहीं बनाएँगे, मगर मैं एक डॉट बना दूँगा, अगर मैं पूछूँगा तो आप उस डॉट की तरफ इशारा करेंगे कि ये डॉट है। हुँ, तो हकीकत ये लोग भी ऐसे डॉट हैं, हुँ। जो गलत करते हैं ये ऐसे डॉट ही हैं, जो हम लोगों की नज़र में जल्दी आ जाते हैं। गरीबों को न्याय मिलता है इस देश में? न्यायपालिका के माध्यम से तो मैं बिल्कुल कहूँगा 100% मिलता है। हुँ। लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका में भी बहुत सारे कार्यपालिका लोग आरोप लगाते हैं कई सारे तरह के। सर आरोप तो भगवान रामचंद्र जी पे भी लगाया जाता है, तो हुँ। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। तो तो न्यायपालिका से न्याय मिलता है। बिल्कुल न्यायपालिका से मिलता है, और कार्यपालिका भी अपना कार्य करती है ढंग से, हुँ। उससे भी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी भरा पड़ा है ये क्या लगता है सिस्टम। आपको ये जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है, जी, बैलेंस बनाने के लिए ठीक तरीके से है इंडिया में कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? इसमें सुधार के लिए तो मैं न्यायपालिका पे ही थोड़ा जोर दूँगा कि न्यायपालिका का थोड़ा बहुत इंटरप्ट बढ़ना चाहिए कार्यपालिका। फिर लोग कहने लगते हैं कि जुडिशरी एक्टिविज़्म हो रहा है ये सब। लेकिन जुडिशियरी में मैंने देखा है कि आप 2 लोगों के झगड़े में हमेशा आदमी यही कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। हुँ। ये जुडिशियरी पे भरोसा है। तो ये ये बात। जुडिशियरी पे जो भरोसा है, हुँ। उस भरोसे के ही दम पे मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें एक बात तो है होनी चाहिए। आप कोर्ट वग़ैरह में इतने दिनों जब जो है मतलब वो करके डिस्कशन डिबेट सर हाज़िर-जवाब काफ़ी हैं आप। नहीं सर, जीवन ने सिखाया है। बस सर यही यही जीवन है सर।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ बताइए, क्या लगता है? कुछ कभी हम लोग कुछ अच्छा किए हैं जीवन में, कुछ बुरा किए हैं? अगर कोई एक आम स्टूडेंट सोचता है एससीएस के बारे में, क्या लगता है उसको? क्या फीलिंग आती है? कभी सर आता है कि कुछ सोचता है कि अच्छी चीज़ है? सर मैंने अभी तक जितने भी हाँ, मेरे साथ के स्टूडेंट्स मिले हैं, हर एक से मुझे पॉजिटिव ही मिला है। अच्छा। और कारण है कुछ लोग जो कमियाँ निकालने में मैंने पहले ही बताया ना डॉट्स, तो हुँ, ऐसे डॉट्स को हटा देना चाहिए मेरे ख्याल अच्छा कर से। रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, और उसे अपना काम अपने तरीके से जारी रखना चाहिए। उसे किसी के कहने पे या इसके हिसाब से अपने में परिवर्तन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हुँ, हाँ, कोई सुझाव मिलते हैं तो उस सुझाव पे अगर आप लोगों को उचित लगता है उस पर आप विचार-विमर्श, ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल करते हैं, चैनल बिल्कुल। आज की डेट में बन गया हो। आप लोगों ने बहुत सोचा-समझा होगा, उसके हुँ, बाद ये चैनल लेके आए। उसके बाद आपने इनिशिएटिव जो फ्री चलाए, हुँ, ये बहुत सोची-समझी तरीके से आपने इसको लागू किया है। तो हुँ, मेरा ख्याल है जो भी आपको सजेशन मिलेंगे उस पर भी आप पहले विचार-विमर्श ज़रूर करेंगे, उसके बाद ही लागू करेंगे हुँ, और यही करना भी चाहिए। अच्छा आरओ-यारो वाला जो है जी। इसमें कई सारे लोग कई सारी तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि सर, टाइपिंग वगैरह का मतलब क्या स्पेसिफ़िकेशन है? पूरी बात बता दीजिए। आरओ, एआरओ में देखिए सर, आरओ अगर है हुँ, वैकेंसी, चाहे आरओ की नॉर्मल आरओ हो या हुँ। आरओ अकाउंट्स हो। पहले मैं आरओ अकाउंट्स और एआरओ अकाउंट्स अकाउंट्स को पहले मैं क्लियर हाँ, कर देता हूँ। अकाउंट्स वाला क्लियर करिए। आरओ अकाउंट्स और एआरओ अकाउंट्स दोनों में ही टाइपिंग नहीं होती है। ठीक। केवल आपको कट ऑफ क्लियर करना है। हुँ, आपके पास वैध सर्टिफ़िकेट होने चाहिए, वैलिड सर्टिफ़िकेट्स होने चाहिए ठीक। और बाकी बाकी का हो जाएगा। नॉर्मल एआरओ में आपका ओ लेवल और टाइपिंग माँगते हैं। अच्छा, क्या टाइपिंग न कितनी स्पीड? टाइपिंग की स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए हुँ, और इसमें अभी तक तो फ़ॉन्ट उन्होंने कृति देव दे रखा है। हुँ, लेकिन ये क्योंकि अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में भी उन्होंने 2 फ़ॉन्ट दिए थे हुँ, और यूपी ट्रिपल एससी में भी 2 फ़ॉन्ट दिए जा रहे हैं हुँ, और सरकार का अधिकतर कार्य भी जो है इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट पे हो रहा है। हुँ, मंगल इनस्क्रिप्ट जिसको देवनागरी हुँ, में कहते हैं। तो उसी फ़ॉन्ट पे ही मुझे उम्मीद है कि अभी जल्दी नोटिस इसके लिए भी जारी आयोग ज़रूर करेगा हुँ। और इसमें भी 2 ही फ़ॉन्ट पे टाइपिंग एआरओ? एआरओ में होगी हुँ। और आरओ में कोई टाइपिंग होती नहीं है सर, उसमें केवल सिंपल ग्रेजुएशन जैसे पीसीएस के लिए चाहिए वैसे उसमें नहीं चाहिए। लेकिन उसमें क्या वहाँ पे जॉइन करने के बाद कुछ उसका टेस्ट वगैरह होता है टाइपिंग के बाद भी? टाइपिंग सर वहाँ पे कराई जाती है, अच्छा, एआरओ में सिखाई जाती है हाँ, और वहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्रशिक्षण के बाद ही आपको जो है ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है एक जी। बहुत दुनिया का सबसे अच्छा आयोग है। उसके बारे में कुछ कमेंट आपका? सर आज की स्थिति में तो उसकी स्थिति ज़रूर ख़राब है मगर हुँ, शुरुआत में जब वो आया था हुँ, 2016 में, 15 में, हुँ, तो उसने जिस स्पीड से काम किया था मैं तो बस स्टूडेंट्स के हित में सरकार से यही प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि उसको उसी तरह से वापस हुँ। चालू किया जाए और उसमें जो भी सदस्य या अध्यक्ष की कमी जो भी है, उसका रिक्रूटमेंट करते हुए वीडियो 2018 की निकली थी वैकेंसी 2024 में पूरी हुई, 6-7 साल में वैकेंसी पूरी कर रहा है ये। जी। लोअर पीसीएस 2019 में आई थी, अभी तक आई नहीं। कुछ है चांस इसका? सर मेरे ख़्याल से गलत तरीके से भर्ती करने से अच्छा है ऐसे धीमे रखे वो ठीक है। हुँ, इसमें मैं यही कहूँगा कि पहले ही लिस्ट बना के रखे और पब्लिश कर दे। इससे तो बेहतर है कि ठीक है, वो नहीं निकाल रहा है तो लोगों का विश्वास भी तो नहीं टूट रहा है। हुँ। नहीं लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का पीटी जो एग्ज़ाम लाया, जी। उससे भी कोई ख़ास भर्तियाँ नहीं कोई करी नहीं गई सर, हैं। कोई उससे लाभ मुझे तो नहीं दिखा। इतना लोगों को क्यों भरवाया गया वो सब? ये तो स्टूडेंट के बिल्कुल अगेंस्ट में रहा सर, स्टूडेंट्स को परेशान करना ही हो गया, बेचारे ट्रेनों में लटक कर, बस में लटक कर हुँ। गए हैं। लेकिन इस पे भी सुना है सरकार बहुत जल्दी निर्णय लेने वाली है बिना पीटी ये के भी। आयोग जो है, जी, बाकायदा इसमें मेंबर्स और जो भी लोग होंगे, उनको सैलरी वगैरह तो लेते होंगे वो? बिल्कुल लेते होंगे तो सर। करते क्या हैं वो डेली? अब कभी कुछ करते हैं मतलब? सर इस पे तो मेरे स्तर से टिप्पणी किया जा पाना संभव ही नहीं फिर भी कुछ मतलब एक स्टूडेंट की तरह क्या लगता है आपको? है। स्टूडेंट के तौर पर तो सर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो केवल प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग को बाहर ला ही नहीं पा रहे हैं। हर एकाध महीने में 50,000 वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली है, ये न्यूज़ आती है। आ क्यों नहीं पाती है कभी? वो पेपर ही तक क्यों रह जाती है? सर अब ये न्यूज़ कौन बनाता है, न्यूज़ पर भी निर्भर करता है। कई लोग तो अपनी न्यूज़ चलाने के लिए ही न्यूज़ बनाते रहते हैं कि हुँ, उनको 5,000 की अगर खबर मिली तो 50,000 की छाप देते हैं। 50,000 के दिखा रहे हैं, न्यूज़ पे चला रहे हैं। हुँ। तो एक्चुअल फैक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, रिसोर्सेज़ क्या हैं, बिना उसको जाने उस पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अच्छा, एक एक आध और क्वेश्चन लेते हैं। सर यूपी पीसीएस जैसे आयोग है अभी, जी, ठीक है? जी, जो आरओ का केस था कि मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा ट्वीट किया लेकिन उसको आयोग ने आज तक कैंसल नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने नोटिस निकाल के बाकायदा
ये बोला था कि शुचितापूर्ण परीक्षा आरओ की 11 फरवरी वाली हो चुकी थी। जी। सरकार और आयोग के बीच में स्टूडेंट फुटबॉल क्यों बन जाता है? सर इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ। हुँ, मुझे भी जो स्पेशल अपील में लोक सेवा आयोग ने दाखिल की है, हुँ, इसमें एक पार्टी सरकार भी है, एक पार्टी यूनिवर्सिटी भी है, हुँ, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन भी है हुँ, और एक पार्टी मैं हूँ। तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, इसमें ये जो मेरे साथ हुआ है, हुँ, इसमें मेरी गलती कहाँ पर थी? क्योंकि मैं तो जिस महाविद्यालय में पढ़ा, मैं तो उस महाविद्यालय के बारे में ही जानूँगा कि ये पंजीकृत है या नहीं है, हुँ, वैलिड है या नहीं है। हुँ, मुझे पता चला कि भाई कानपुर यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड है, तो संस्थान तो वैलिड निकला। हुँ, यूजीसी के वेबसाइट पर भी दिया हुआ है कि हाँ, वैलिड संस्थान है। हुँ, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन की लिस्ट में भी वैलिड संस्थान है, हुँ, महाविद्यालय का नाम दिया हुआ है। हुँ। उसके फिर बाद क्यों भी नहीं? आयोग जैसी संस्था उसको मना कर दे हुँ, कि ये वैलिड नहीं है, जबकि यूपी ट्रिपल एससी ने हुँ, उसी सर्टिफिकेट के बेस पर मेरा असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन किया है। हुँ। उसने सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन के बाद मेरा मेडिकल भी हुआ है, मेडिकल भी सबमिट हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी वाले यूपी में। ट्रिपल एससी की तरफ से। अच्छा। सब कुछ हुआ, मैंने वहाँ पे जॉइन नहीं किया। हुँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार के ही 2 आयोग, 2 अलग-अलग ये रखे हुए हैं, तो फिर सरकार और आयोग में क्या चल रहा है इसके बारे में सर मैं कैसे बता पाऊँ? ये तो इसका जवाब या तो सरकार दे स्टूडेंट्स या के या मन आयोग। में बड़ा इस समय वैसा परसेप्शन जा रहा है, कुछ लोग न्यूज़ वगैरह की हेडलाइन में देख रहा था कि सरकार से जो है बड़ा है आयोग, ऐसा है कुछ? सर जिस हिसाब से आयोग ने अभी तक के कदम उठाए हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है आयोग बहुत बड़ा है। मतलब योगी जी की भी बात नहीं मानते अब हैं? सर 6 महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे। 6 महीने के बाद भी वो भर्ती तो छोड़ दीजिए, 9 महीना हो उस गया उसको और फिर नोटिस को पोस्टपोन हो कैंसल गया। नहीं किया गया अभी तक। नोटिस भी नहीं निकाली गई कि वो भर्ती कैंसल हो गई है। या हमने जो सुचिता पूर्णवाला हमने जो किया था, उसमें कमी पाई गई है और वो भर्ती निरस्त की जा रही है, ऐसी कोई नोटिस नहीं आई। हुँ, वो अपनी जिद पे अड़े होंगे और सुचिता पूर्ण उन्होंने करा ली। हुँ। भाई उसको नोटिस को कैंसल ना करने का मतलब तो यही है। चलो एक आध और क्वेश्चन। सर आरओ जो है मान लो किसी ने आरओ जॉइन किया, जी। वो कहाँ तक पहुँच सकता है मैक्सिमम? सर जो इतना क्यों क्रेज़ है इस पोस्ट का? सर मैंने क्रेज़ तो पहली बात तो वेतन का है। हाँ, सैलरी उसमें बढ़िया मिलती है पे 60-70 हज़ार लेवल समझ 8 गया। 8 पे वो जॉइन करता है। हुँ, 47,600 उसकी बेसिक होती है। ठीक। गेस्टेड पोस्ट होती है। हाँ, लखनऊ में ही सर्विस रहती है उसकी सब हमेशा। बढ़िया मान गए। और उसके बाद जो प्रमोशन उसका होता है वो विशेष सचिव तक होता है सर, विशेष सचिव तक जा सकता है। स्पेशल सेक्रेटरी। जो कि एक आईएएस अगर एस्पिरेंट जॉइन करे तो वो कितने साल बाद बनता है विशेष सचिव? विशेष सचिव सर डीएम एसडीएम की ट्रेनिंग करने के बाद वो विशेष सचिव के लायक मतलब 3-4 बनता साल है। 5 3-4 साल ऐसा में किया वो विशेष उसके सचिव बाद? आईए मतलब एक आईएएस कैडर भी विशेष सचिव में जाता है। हाँ, एक पीसीएस कैडर भी विशेष सचिव में जाता है और आरओ भी और जाता आरओ भी जाता है। एआरओ कब बन सकता है विशेष सचिव? है। एआरओ सर ये तो संभावना उस पर है कि वो किस एज में लगा है। अगर जल्दी वो करेगा तो हाँ, जल्दी हो जितनी जाएगा। जल्दी जा सकेगा और ऊपर की पोस्ट जितनी जल्दी खाली होंगी, वो भी विशेष सचिव तक जा सकता अच्छा, है। जी, तो इसीलिए इस इन सब का इतना क्रेज़ है। बिल्कुल सर। कई लोग बीईओ की वैकेंसी छोड़ के भी आरओ में आना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सर बीईओ मैंने जैसे बताया कि आरओ में आपको केवल एक जगह स्टेबल रहना है हाँ, और बीईओ की वैकेंसी 75 जिले में तो सब वो जगह है। ट्रांसफ़र हाँ होते जी, वो रहते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब है। तो लोग थोड़ा-सा अपने आप को फील्ड वाली जॉब भी है वो। स्टेबल रखना चाहते हैं। वो फील्ड हुँ। वर्क है और ये अगर प्रोफेशन। आपको चॉइस दिया जाए जी, कि आरओ वाला और या फिर जो है कोई अगर एसडीएम डीएसपी छोड़ के कोई और पोस्ट पीसीएस की तो जी। आपको कौन-सी लगेगी? निश्चित तौर पर मैं सर आरओ। आरओ ही जॉइन करूँ। हाँ, क्योंकि ये कई सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है कि वो एसडीएम डीएसपी अगर ना मिले उनको या फिर एक आध और एआरटीओ, बीडीओ जी, वगैरह, तो वो सीधा आरओ ले लेते हैं। तो मतलब ये इसलिए ऐसा है। बिल्कुल सर, तभी आरओ में जो 11 लाख फॉर्म भरे हैं वो ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल सर। बड़ा क्रेज़ है। चलिए इसी के साथ जो है ये पॉडकास्ट यहाँ पे समाप्त होता है। पहला हमारा पॉडकास्ट था श्री गणेश हुआ है सत्यवीर दीक्षित के साथ और इनका जो नाम है उन्होंने चरित्रार्थ भी किया है। सत्य के लिए इन्होंने जो वीरता दिखाई है भाई मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। और इसी तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। एक चीज़ ये समझ लो स्टूडेंट्स सभी लोग ईमानदारी से आप तैयारी करिए, जी जान लगा के पढ़िए और अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हुए थे या फिर आपके अच्छे मार्क्स थे, आप आरटीआई करें। चाहे सामने आयोग हो, चाहे कोई भी संस्था हो, अगर आप जो है आपको अपने हिसाब से लगता है कि आप जो है गलत नहीं है, तो आपको लड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, और न्यायालय जो है भाई न्यायालय में तो न्याय होगा ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, आपको मेरा अभी यही सारे छात्रों से अनुरोध है कि आप अपने आप को छोटा मत समझिए कि मतलब हम
स्टूडेंट्स की हाँ भाई जी। पावर बहुत बड़ी है। आपने स्टूडेंट्स की पावर अभी दिखाई दी है कुछ दिन पहले। छात्र एकता जिंदाबाद है भाई। हम तो वैसे ही तुम लोग के सामने ऐसे ही करे रहते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और अभी जो ये पीसीएस वाला नॉर्मलाइजेशन हटाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की यूनिटी के कारण संभव हुआ है। जिसने भी ये जो है ये आरोप वगैरह लगाया कि विपक्षी पार्टी वाला, कुछ भी नहीं था। 1 लाख स्टूडेंट थे वहां पे, सड़कों पे अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग। हालांकि जो है कमेटी वगैरह बना के जो है ये आंदोलन किसी तरह तोड़ा गया, आधी जीत दी गई। और जो है जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन आगे नॉमिनेशन हटेगा, हैं? मुझे भी पूरी उम्मीद है सर। नहीं हटेगा तो वैसे भी सारे स्टूडेंट तैयार बैठे हैं पीआईएल वगैरह करने के लिए। मुझे लगता है कि कोई और क्वेश्चन जो आप सत्यवीर जी से पूछना चाहें, प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जो है आप लिखिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके हमारे स्टूडेंट्स को भी गाइड करिएगा प्लीज़। इतना जो वीरता आपने दिखाई भाई, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। ऐसे जो है लोग, मैं अब एक बात और है, आज के बाद से भाई मैं ये जो हमेशा बोलता था कि सिस्टम से, आयोग से स्टूडेंट नहीं लड़ सकता, ये नहीं है। सिस्टम से और आयोग से स्टूडेंट लड़ सकता है, अगर वो सच्चा है, अगर वो वीर है। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद। धन्यवाद सर।